जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम लख लख दंदन कोटमकोट शुक्राना मेरी गुरुपा का। गुरुपा, मैं आपकी बेटी अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ गुरुपा के मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुपा, मेरे पति अंकल की तरफ से, मेरी तरफ से, मेरे दोनों बच्चों की तरफ से अनंतम अनंतम लख लख दंदन कोटमकोट शुक्राना। संगत जी, आपको भी जय गुरुजी। सुमन आंटी, आपको भी जय गुरुजी। मैं अपना ये शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ कि हर बार गुरुपा ने आज ऐसा चमत्कार किया कि मैं चोकोबार आइसक्रीम खाती नहीं हूँ। मैं हमेशा अपने लिए मैंगो आइसक्रीम मंगाती हूँ। लेकिन मेरी ऑफिस में है थोड़े जन जो मैं हमेशा अपने लिए मेरे लिए मैंगो आइसक्रीम मंगाते हैं ना, तो सब लोग बहुत ये मतलब जलन ही समझ लो या चिढ़ाते हैं, बोलते हैं तेरी अकेले के लिए क्या मंगाने का, जो है वो खा ले करके। तो मैंने फिर छोड़ दिया, मैंने खाना ही छोड़ दिया। लेकिन गुरुपा हमेशा बोलते हैं ना, तू कुछ मत बोल, जो करूँगा मैं करूँगा। तो शुक्राना, ये छोटे छोटे मेरी खुशी है कि गुरुपा ने ऐसा ट्विस्ट किया कि जो हमारे ट्रस्टी के हाथ के नीचे की मेरी सीनियर है, उसको कुछ प्रॉब्लम हुई तो उन्होंने चॉकलेट खाना छोड़ दिया। तो अभी उसके लिए मैंगो आइसक्रीम मंगाए तो मेरे लिए तो मंगानी पड़ेगी। तो शुक्राना गुरुपा, ये ट्विस्टिंग मेरे गुरुपा की ही है कि जब ट्रस्टी के जो है मेन, उसके लिए अगर मैंगो मंगाए तो मेरे लिए भी मंगवाए। तो गुरुपा ने ऐसा किया कि जो इंसान मुझे मना करते थे कि तू तेरे लिए अलग से नहीं मंगाएंगे, आज उसी को वो प्रॉब्लम हो गई कि उससे मैंगो लानी पड़ी तो मुझे भी मैंगो आइसक्रीम मिल गई। शुक्राना गुरुपा। तो गुरुपा ऐसे ऐसे छोटे छोटे चमत्कार करते हैं कि हमारी इच्छा जो भी रहती है वो गुरुपा हमारी पूरी करवाते ही है किसी भी तरह से। शुक्राना गुरुपा। नहीं तो थोड़ा मुझे बुरा लगा था जब मुझे सुनाया कि सब चॉकलेट खा रहे हैं तो तेरी अकेले के लिए थोड़ी मैंगो आइसक्रीम मंगाएगी। लेकिन मैं कुछ नहीं बोली, बोली ठीक है मत मंगवाओ, मैं चुपचाप बैठ गई। और अभी तो ऐसा हो गया है कि जब जब ऑफिस में आइसक्रीम आती है चोकोबार, तो हम 2 जन के लिए मैंगो आइसक्रीम आ ही जाती है। शुक्राना गुरु का, अनंतम अनंतम शुक्राना। और मेरा दूसरा शुक्राना ये है मेरे बेटे के लिए। मेरे बेटे की तबीयत इतनी ख़राब हो रही है बार बार, और गुरुपा के इतने मैसेज आ रहे हैं मुझे कि तेरे बेटे के ऊपर बहुत भारी कष्ट है, तू सत्संग सुन और उसके कष्ट कटवा। तो मैं जो जो गुरुपा के मैसेज आते हैं मैं हर मैसेज पढ़ती हूँ। सुमन आंटी, हर मैसेज सुनती हूँ। लेकिन पता नहीं कल रात को मैं रात भर कान में हैंडफ्री लगा के मैसेज सुनती रहती हूँ। तो पता नहीं क्यों कल रात को मुझे इतना भयानक सपना आया कि मैं हैंडफ्री लगा के सोई हुई हूँ और मेरे कान में हैंडफ्री लगा हुआ है, और अचानक ही मैं जब सुबह उठती हूँ ना, तो मेरे कान के अंदर से एक बड़ी सी गांठ, गांठ मतलब इतनी बड़ी, मेरा कान का जो पार्ट है ना पूरा नीचे आ गया है और एकदम सूजन आ गई है और एकदम गांठ जैसा बाहर निकल गया है। तो मैं इतना डर गई कि ये क्या संकेत था मुझे नहीं पता। लेकिन शुक्राना है गुरुपा का, क्योंकि गुरुपा भी बोलते हैं कि कान में हैंडफ्री लगा के नहीं सुना करो, लेकिन क्या करे, मैसेज में आता भी है कि कान में हैंडफ्री लगा के नहीं सुनना चाहिए। तो फिर सत्संग कैसे सुने, क्योंकि मोबाइल में इतनी आवाज़ नहीं आती, हमारा इतना भारी मोबाइल नहीं है, तो फिर आवाज़ नहीं आती तो किस तरह से सुने। लेकिन शुक्राना है गुरुपा का कि उसके लिए भी गुरुपा ने इलाज बता दिया कि शांति से सत्संग लगा। गुरुपा ने मुझे फिर ऐसे मैसेज दिए कि ये भजन लगा के तू छोड़ दे, तेरे घर की नेगेटिविटी चली जाएगी। तो शुक्राना गुरुपा, आपने मेरा काम आसान कर दिया कि मुझे ध्यान से सुनने की ज़रूरत ही मतलब नहीं पड़ी और भजन घर में लगा के छोड़ दिए। शुक्राना गुरुपा। ये ऐसे छोटे छोटे गुरुपा के शुक्राने ऐसे होते हैं, हम ऐसे चमत्कार होते हैं कि गुरुपा के कितनी भी शुक्राने करो कमी है। और मेरे बेटे के ऊपर जो कर्ज था वो भी गुरुपा ने अपने पे ले लिया। गुरुपा का ऐसा मैसेज आया था कि तेरे बेटे का जो कष्ट है मैंने अपने पे ले लिया। शुक्राना गुरुपा, आपने मेरे बेटे का कष्ट लिया, लेकिन गुरुपा आप अपना भी ध्यान रखा करो। हमें बुरा लगता है इस बात को लेके कि आप हमारे कष्ट अपने पे लेके आप लोग को भी कितनी तकलीफ होती होगी, लेकिन पता है वो तो अपने महाशिव है, अपने पियो है जो हमारा दुख नहीं देख सकते, इसीलिए वो हमारे कष्ट अपने पे लेते हैं। हम तो सच्ची में बहुत किस्मत वाले हैं कि हमें ऐसे गुरु अपने पियो ऐसे मिले हैं। शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। और संगत जी, तीसरा शुक्राना ये है कि मेरे घर में
मुझे जो नेगेटिविटी का एहसास होता था, गुरुपा के टेलीपैथी थ्रू मैसेज आते थे, तेरे घर में साया है, साया है। और मेरे को रात को लिटरली मैं जब सोती थी ना, मेरे बाजू में मेरे ऐसा लगता था मेरे बाजू में कोई सोया है, और एकदम ज़ोर ज़ोर की सांस लेने की और ऐसे आवाज़ आती थी मुझे, मैं डरती थी। लेकिन मैं रात भर गुरुपा के सत्संग सुनती रहती थी, और रात भर गुरुपा के मंत्र जाप जपजी साहिब ये लगा के छोड़ती थी, तो ही मैं सो पाती थी, नहीं तो मैं सो ही नहीं पाती थी। लेकिन अभी 2 दिन पहले गुरुपा का ऐसा मैसेज आया, बेटी तेरे घर पे जो साया था वो मैंने भस्म कर दिया, अब तेरे घर पे कोई काला साया नहीं है, और तेरे घर पे मैं खुद, मेरा वास है, मैं खुद तेरे मंदिर में साक्षात विराजमान हूँ। शुक्राना गुरुपा। और मुझे सच में अभी मुझे, मैं अगर सो भी जाऊँ ना तो भी मुझे डर नहीं लगता है, क्योंकि मुझे एक भरोसा हो गया, ये गुरुपा का ही शुक्राना है कि गुरुपा ने मेरे घर में खुद अपना वास स्थान कर दिया कि अब मुझे घर में किसी चीज़ की नेगेटिविटी नहीं महसूस होती। शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना, लख लख धन धन शुक्राना, कुटुम कोट शुक्राना। नानक नाम चढ़दी कला तेरे पानी सरबत्ता भला, नानक नाम चढ़दी कला तेरे पानी सरबत्ता भला, नानक नाम चढ़दी कला तेरे पानी सरबत्ता भला। सत्यनाम श्री वाहेगुरु, सत्यनाम श्री वाहेगुरु, सत्यनाम श्री वाहेगुरु। अब मैं अपने सत्संग को यही विराम करती हूँ गुरुपा के मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं गुरु जी की बेटी जम्मू से बोल रही हूँ। मेरे और मेरे गुरु जी का नाता तो जन्मों जन्मों का है, लेकिन जर्नी अभी स्टार्ट हुई है। अभी तो नहीं कहूँगी, बहुत जन्मों से स्टार्ट हुई है, लेकिन इस जन्म में अभी स्टार्ट हुई है। तो जो जय गुरु प्यारी संगत जी, जय सुमन आंटी जी, गुरु जी आपको खूब खूब ब्लेस करे। आज संगत जी मैं सत्संग जो है बहुत दिनों बाद अपना शेयर कर रही हूँ, क्योंकि मैं यहाँ पे लास्ट सत्संग में मैंने बताया था कि मेरी सिस्टर इन लॉ के बेटे की शादी है, तो हम एक हफ्ते के लिए उधर आए हुए हैं। तो संगत जी, आज का सत्संग बड़ा ब्लेस्ड सत्संग है और बड़ा ही चमत्कारी सत्संग है, क्योंकि आज बहुत बड़ा चमत्कार हुआ। आज नहीं, एक हफ्ते कोई 5 दिन पहले की बात है, तब का मैं सत्संग सुना रही हूँ। हुआ ये कि हम जब यहाँ आने लगे अपने सिस्टर इन लॉ के शहर में, तो हमने अपनी तैयारी तूरी कर ली, और मैंने अपने पर्स को भी चेक कर लिया। मैंने जितने भी मेरे पर्स में पैसे थे मैंने सारे अपने हस्बैंड को दे दिए कि दूर जाना है तो जब चाहिए होंगे तो उनसे ले लूँगी। जब हम जाने लगे तो मैंने बीच वाली अपनी पॉकेट खोली, तो संगत जी आप मानोगे नहीं, उसमें 2000 रुपीज़। मैं हैरान हो गई, ये 2000 रुपीज़ कहाँ से आ गए। मैंने हस्बैंड को पूछा कि आपने रखे हैं मेरी पर्स में पैसे। उन्होंने कहा नहीं, मैंने तो नहीं रखे, उल्टा तो तुमने मुझे दे दिए थे सारे पैसे। वो भी ठीक है। फिर मैंने अपनी बेटी से पूछा, तो बेटी ने कहा नहीं, मैंने भी नहीं रखे मम्मा। तो संगत जी सवाल उठता है कि ये 2000 रुपये आए कहाँ से। मैं हैरान परेशान हो गई। तो संगत जी ये पैसे गुरु जी ने मुझे दिए हैं। जैसे कहीं जाते हैं तो माँ बाप अपनी बेटी को शगुन के रूप में पैसे देते हैं ना, वैसे ही गुरु जी ने मुझे 2000 रुपीज़ शगुन के रूप में दिए कि इसको तो खर्च जाके। तो ये है बहुत चमत्कारी, बहुत ही ब्लेस्ड सत्संग। मतलब गुरु जी अपने बच्चों का कितना ख्याल रखते हैं, और मैं इतना, मेरी आंखों में आंसू आ गए कि पापा तो मेरे है ही नहीं है, बहुत जल्दी चले गए थे। तो मायके में जाते हैं तो मम्मा बेचारी देती है पैसे वगैरह। तो आज गुरु जी ने मेरे पापा का फ़र्ज अदा किया, तो शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना, बहुत बड़ा शुक्राना, हर चीज़ का शुक्राना। गुरु जी को पता है कि मेरी लाडली बेटी बहुत फेडअप हो गई है अपनी लाइफ से, तो गुरु जी ने मेरी बहुत अच्छी आउटिंग कराई। हम यहाँ पे आए हुए हैं, अब बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत इंजॉय कर रहे हैं, और खूब मस्ती चल रही है। आज बारात जाएगी, छोटे छोटे सारे फंक्शन हो गए हैं, कल कॉकटेल थी,
उससे पहले भी बहुत सारे गेट टुगेदर था, सत्संग था, बहुत सारे सत्संग फंक्शन हुए, बहुत अच्छे भी थे। मैं इसलिए ये बोल रही हूँ क्योंकि क्या होता है ना कि संगत जी, मैं कभी भी कहीं भी बाहर जाती हूँ, मैं इंजॉय नहीं कर पाती हूँ, मुझे हेल्थ की प्रॉब्लम हो जाती है। और इस बार मैंने गुरुजी से अरदास की थी, गुरुजी मुझे कुछ ना हो, मैं अपनी ज़िंदगी में कोई तो फंक्शन अटेंड करूँ जिसमें मैं मस्ती करूँ और मेरी हेल्थ एकदम से ठीक रहे, नहीं तो हमेशा हेडेक लेके पड़ जाती हूँ, कुछ ना कुछ हुआ ही रहता है, जिसे मैं बिल्कुल एंजॉय नहीं कर पाती हूँ। लेकिन संगत जी, इस बार गुरुजी ने मुझे खूब खूब एंजॉय करवाया। हेल्थ की थोड़ी सी प्रॉब्लम हुई है, इंडाइजेशन, तो वो तो संगत जी अब यहाँ पे बहुत ज़्यादा फ्राइड वगैरह चल रहा है, तो उसकी वजह से हो रही है। तो वो भी गुरुजी मुझे सत्संग सुनवा रहे हैं कि कुछ भी खाने से तेरे पेट में दिक्कत हो रही है, ये सत्संग सुन और अपने पेट की दिक्कत को ख़त्म कर। तो गुरुजी आपका बहुत बहुत शुक्राना मुझे सत्संग सुनवाने का। और गुरुजी थोड़ी सी प्रॉब्लम ये है कि पेट में मुझे जैसे लगता है जैसे पेट में दर्द हो रही है, ये नहीं पता कैसे हो रही है। गुरुजी ने मुझे सत्संग सुनाया कि तेरे पेट में कीड़े टाइप हो गए हैं। तो संगत जी आप मानोगे नहीं, परसों मेरे यूरिन के माध्यम से बहुत सारे कीड़े निकले, तो उसके लिए भी गुरुजी आपका शुक्राना शुक्राना शुक्राना। अब मैं वो वर्म्स की जो आती है मेडिसिन वो खाऊंगी, जिससे कि सारे कीड़े निकल जाएं। तो गुरुजी देखो कैसे गुरुजी इतने अंतर्यामी हैं, कैसे हमारे अंदर की हर चीज़ का गुरुजी को पता है। तो गुरुजी हर चीज़ का शुक्राना, सांस लेने का शुक्राना, इस जन्म का शुक्राना, हर जन्म का शुक्राना, मेरी बेटी को भी स्वस्थ रखने का शुक्राना, मेरे पति को स्वस्थ रखने का शुक्राना, घर में सारे फंक्शन अच्छी तरह से करवाने का शुक्राना, कोई विघ्न बाधा नहीं आई है, सारे फंक्शन बहुत अच्छी तरह से हो गए हैं, उसके लिए शुक्राना शुक्राना शुक्राना। हम संगत जी अपने घर में आजकल आपको पता है कि माहौल कैसा है, लेकिन हम सारे ही मेंबर इधर शादी में आए हुए हैं और घर एकदम से अकेला है, लेकिन गुरुजी वहाँ पे विराजमान है और गुरुजी ने बिल्कुल सेफ रखा हुआ है हमारे घर को, उसके लिए शुक्राना 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 गुरुजी। और मैं अपने सत्संग को गुरुजी के प्यारे और शुभ बहुत चमत्कारी मंत्र के साथ विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी सुमन आंटी जी। बहुत बहुत कोट कोट शुक्राना गुरु जी कि एक और सत्संग आपने आदेश दिया कि मैं इस सत्संग रिकॉर्ड करूं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी आपकी महिमा अपरंपार है, अनंत है, हमें समझ नहीं आती, नहीं आती। आप हमें कितने सारे मैसेजेस भेजते हैं, कितने सत्संग सुनवाते हैं कि संगत जो है वो अपने दुख कष्ट जो है उसका निवारण ये सब सुन के ही कर ले, देख के पढ़ के ही कर ले। और हम ऐसे कि आप सिर्फ एक शुक्राना मांगते हैं और हमसे इतनी देर हो जाती है शुक्राना करने में। माफी चाहती हूँ संगत जी। आज काफी दिनों के बाद मैं अपना ये शुक्राना सत्संग रिकॉर्ड कर रही हूँ। आज 7 नवंबर है, शाम के 10:30 बजे है और मैं आज अपना ये शुक्राना सत्संग आपके साथ शेयर कर रही हूँ। जब से दिवाली के बाद से आई थिंक कोई भी सत्संग शेयर नहीं किया था।
उसके बाद काफ़ी कुछ ऐसा हुआ जिससे मन बहुत आहत सा हो गया। अ, दिवाली के 2 दिन 3 दिन 2 दिन पहले अ, पता चला कि हमारे एक बहुत ही क्लोज फैमिली फ्रेंड, भाई जैसे, बड़े भाई जैसे डॉक्टर साहब, डॉक्टर चावला, वो उनका 2 हफ्ते से वैसे व्हाट्सएप पे थे, लेकिन कुछ मैसेज वगैरह ना आ नहीं रहे थे। तो मुझे ऐसे लगा कि शायद उनकी बेटी बाहर है, तो शायद मिलने चले गए होंगे। तो मैंने उस पे इतना ज़्यादा ध्यान नहीं डाला। फिर एक हमारे और जानकार भाई साहब हैं, उन्होंने फ़ोन करके मुझे कहा कि तुम्हें कोई मैसेज आया डॉक्टर साहब का? पिछले हफ्ते बात हुई, कुछ हुआ? मैं कहा नहीं। कहते मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा, तो कोशिश करो कि उनसे या उनकी वाइफ से बात करो और मुझे बताना क्या बात हुई। मैं कहा ठीक है जी। तो मैं ट्राई किया, लेकिन 4-5 बार ट्राई करने पर फ़ोन किसी ने भी नहीं उठाया। तो मेरे मन में भी एक ऐसी आशंका सी हुई कि शायद कुछ ठीक नहीं है। फिर 4-5 घंटे बाद दोबारा ट्राई किया, तो उनकी वाइफ ने उठाया। तो मैंने जस्ट सरसरी बात की कि डॉक्टर साहब कहाँ पर हैं? हमने मिलने आना था और आप सब ठीक हैं? तो उन्होंने बहुत ही बेरुखी से जवाब दिया, जो मेरे मतलब मन दुखी हुआ सुन के। उनकी वो टोन, आवाज़ जो है, चलो जो रब करता है, आई डोंट नो। तो उन्होंने कहा कि डॉक्टर साहब की हार्ट की सर्जरी हुई थी, पर वो आईसीयू में है, उनकी तबीयत ठीक नहीं है। तो फिर मैं समझ गई, मैं क्या, मन ठीक नहीं है तो नेचुरली फिर बात करने का मन ही नहीं होता किसी से। तो शायद बैठी होंगी, तो फिर हम लोग कहा कि ठीक है, हम मिलने आते हैं। तो कहती मैं हॉस्पिटल में ही होती हूँ, कभी भी आओ, उनको तो देखने नहीं देते। बस इतनी ही बात हुई है। और 2 दिनों के बाद जब हम 2 1 दिन के बाद, शायद कि 2 दिन के बाद हम गए हैं मिलने के लिए, और उसी वक़्त 1-2 घंटे पहले उनकी बेटी भी कनाडा से आ गई, बेटा भी बाहर से आ गया, और भाग-दौड़ ही हो रही थी सारी। और उनकी तबीयत ठीक नहीं थी, और बेटी जैसे ही मिलने गई है, बस उसी समय उनको एक दोबारा अटैक आया। उसके बाद बस कुछ ही घंटों के बाद में वो हमारे बीच नहीं रहे। ये जो इनके बारे में मैं क्या बताऊँ कि 25 एक साल से, शायद 20-22 23-25 साल से हम इनके साथ, इनकी फैमिली के साथ बहुत अच्छा रिलेशन था। डॉक्टर साहब का ऐसे था कि किसी भी टॉपिक पे इनसे बात कर लो, इनके पास नॉलेज थी, हमेशा हेल्प करते थे, हमेशा अच्छी तरह से गाइड करते थे। और ये सिर्फ एक मैं बोल रही हूँ, जबकि मुझे लगता है कि कई 100,000 लोगों का उन्होंने मतलब गाइडेंस उनको की होगी, और उनका भविष्य शायद इसी गाइडेंस से ही संवर गया होगा। हमेशा पॉजिटिव रहने वाले, कभी नहीं उन्होंने कभी ये नहीं जताया कि उनकी कोई तबीयत खराब है या कुछ है। उनके जाने का बहुत ज़्यादा, मुझे भी और हस्बैंड को भी बहुत ज़्यादा उनके जाने का दुख हुआ। पर ये है कि हम यहाँ आके कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे हाथ में कुछ नहीं है। ये चीज़ ज़रूर है कि जब मुझे ये पता चला था, तो मेरे मन में ये आया, मुझे नहीं पता था कि इतने ज़्यादा सीरियस है या जो भी, मुझे कुछ नहीं पता। मैं अपने हिसाब से, एक गुरुजी का कार्ड था जिसपे ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा साई लिखा हुआ था, तो उनका स्वरूप, तो मैं वो लेके गई और मैंने उनकी वाइफ को दिया। तो मैंने कहा कि आप इनकी मंत्र जाप करिए। गुरुजी कहते हाँ मैं जानती हूँ। मैं क्या, अच्छा ठीक है जी, फिर तो बहुत ही अच्छी बात है। तो उन्होंने लेकिन ना मेरे से कार्ड लेके अपने बैग में रख लिया। मैं मेरे मन में था कि मैंने बोलना था कि आप गुरुजी से बात करिए, लेकिन चलो जो भी है। सो ये कुछ दिवाली के बाद का हफ्ता जो है वो बस ऐसे ही गया। ये भी है
के शेयर में ये करना चाहती थी कि देखो, कुछ लोग भगवान खुद ही धरती पर भेजते हैं हमारी मदद करने के लिए, लेकिन जब उनको कुछ होता है तो हम हम क्या हम कुछ कुछ हमें पता ही नहीं कि हमने उनको कैसे उनकी क्या मदद करनी है। हमें कुछ नहीं पता होता। चलो, अब हमारे हाथ में तो कुछ नहीं है। गाइडेंस सिर्फ वही, जैसे वो गाइडेंस करते थे वैसे उतना ही, जितना मुझे पता मैंने उतना ही आगे बताया। लेकिन जो होना था, भगवान उनको अपनी चरणों में जगह दे। गुरुजी, आप उनको अपने चरणों में जगह दें। अच्छे व्यक्ति थे वो, बहुत अच्छे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। सुमन आंटी जी, आपका कोट एंड कोट शुक्राना। आपने इसके पहले वाला भी सत्संग शेयर किया था। ये सत्संग थोड़ा सा मन भारी करने वाला है, पर ये लाइफ है। असलियत जो है, यहाँ तक पहुंचने से वैसे पहले ही हमें अब ये पता चल चुका कि हमारे हाथ में तो कुछ होता ही नहीं कभी। और एक और चीज है कि ये जो संकेत होते हैं ना, ये जो जल्दी जिनको समझ आ जाए, मन निश्चल हो, तो शायद जल्दी समझ आ जाता है। जब हम अपने ये विभिन्न प्रकार की चीजों में अपने मन को जकड़ा लेते हैं तो सब कुछ परे हो जाता है। फिर वो बहुत सालों के बाद में फिर से हमें सब कुछ दिखने लगता है। इस ऐसे जैसे कोई अदृश्य सा एक पर्दा सा हो गया हो, आप अपनी ही दुनिया में घूम ही जा रहे हैं, कुछ पता ही नहीं कितना कुछ है। पेड़ पौधे, पशु पक्षी, विभिन्न प्रकार के लोग, जो हमारे घर में चीजें रखी हुई हैं, वो भी हमारा ही एक हिस्सा हो जाती हैं। उनको भी साफ सफाई करके रखने से, उनसे बातें करने से, मुझे तो ऐसे लगता है हम उनसे भी बात कर सकते हैं शायद। क्या पता क्या समझे वो, पर समझ जाते हैं, पता नहीं शायद। क्योंकि भगवान जो है वो जल में जंतु पायन तिना भी रोजी दे। मतलब जमीन पर तो है, पानी में भी जो है वो भी सब जीव है, उनको भी वो रोजी देता है। तो वो बेअंत है, अनंत है। गुरु जी, कितनी महिमा हम करें वो थोड़ी है। हम ना समझ है, बेवकूफ है। आप हाथ पकड़ के हमें सही रास्ते पे ले के जा रहे हैं और हमारा हाथ आप थामे ही रहिए। शुक्राना, अनंत बेअंत शुक्राना, 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 शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। सुमन आंटी जी, आपको भी जय गुरु जी। सभी संगत जी को हाथ जोड़कर जय गुरु जी। गुरुपा कहते हैं कि बेटी हर रोज शुक्राना किया कर, सत्संग शेयर किया कर, तेरा एक शुक्राना तेरे कई बिगड़े काम बना देगा। गुरुपा आपके चरणों में बैठकर तो हर रोज शुक्राना करते हैं, लेकिन आपने कहा कि सभी संगत जी के साथ शुक्राना शेयर करना है, तो आज मैं सुमन आंटी के चरण पर अपना शुक्राना शेयर करती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। गुरुपा आपके चरणों में अनंतम अनंतम शुक्राना है मेरा, हर पल का शुक्राना है, हर सांस का शुक्राना है। गुरुपा आपने अपनी बेटी को बहुत कुछ दिया है गुरुपा, और हमेशा देते ही रहते हो। एक पिता का साथ जितना अपनी बेटी के लिए जरूरी है, उससे कहीं ज्यादा आप अपनी बेटियों का साथ देते हो गुरुपा। आपका आपका जितना भी गुणगान किया जाए गुरुपा उतना ही कम है। गुरुपा
आप कहते हैं कि मेरी बेटी पर ब्लैक मैजिक हावी हो रहा है गुरुपा, आपके होते हुए चाहे कोई कितना भी ब्लैक मैजिक कर ले वो कामयाब नहीं हो सकता, क्योंकि मेरे गुरुपा का आशीर्वाद मेरे घर परिवार पर है। आप कहते हैं गुरुपा कि तेरा एक शुक्राना तेरे बच्चों के चारों तरफ एक सुरक्षा कवच लग जाएगा। मैं गुरुपा हर रोज़ आपके चरणों में शुक्राना करती हूँ, सुबह शाम जब भी बैठती हूँ गुरुपा आपका शुक्राना करती हूँ। आज ये संध्या वेला का शुक्राना कर रही हूँ गुरुपा, आज 7 नवंबर। गुरुपा आप जितना अपने बच्चों के लिए करते हैं ना गुरुपा, उसका तो हम 1% भी शुक्राना अदा नहीं कर सकते हैं गुरुपा। आप हर पल अपने बच्चों की, अपनी बेटियों की रक्षा करते हैं गुरुपा। मैं आपसे जब भी चरणों में बैठती हूँ गुरुपा, सिर्फ और सिर्फ आपसे हेल्थ की ही मांग करती हूँ कि गुरुपा सिर्फ और सिर्फ मुझे हेल्थ ब्लेस करो, मेरे परिवार को हेल्थ ब्लेस करो गुरुपा। हेल्थ की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है गुरुपा, क्योंकि नेगेटिव इतनी हावी है गुरुपा कि सोच समझ कर एक एक कदम रखते हैं तब भी नहीं रखा जाता है गुरुपा। ये तो आप हैं जो अपनी बेटियों की तरफ, अपने बच्चों की तरफ 24 घंटे आशीर्वाद का हाथ रखते हो, सुरक्षा कवच बनाकर चलते हो, आने वाले समय को पहले ही आगाह कर देते हो कि तुझ पर ये संकट आने वाला है, संभल जा बेटी। लेकिन कब तक संभले गुरुपा, पानी में रह के मगरमच्छ से बैर नहीं होता है, और पानी में रहकर मगरमच्छ से बचाव भी नहीं होता है गुरुपा। कितनी भी कोशिश कर लें कहीं ना कहीं तो टकराव हो ही जाता है, कभी किसी बात पर कभी किसी बात पर। कितना भी बचें गुरुपा, संभव हो ही नहीं पाता है, जॉइंट फैमिली होती ही ऐसी है गुरुपा। लेकिन फिर भी मैं आपका नाम जप में अपना सर्वस्व न्यौछावर करती हूँ गुरुपा। अपनी भक्ति से लगाए रखना, हम नादान हैं, मूर्ख हैं, आपकी पूजा पाठ भक्ति नहीं जानते हैं गुरुपा। फिर भी जितना बन पड़ता है कोशिश करती हूँ ज़्यादा से ज़्यादा आपका नाम जप करूँ, आपका मंत्र जाप करूँ। फिर भी यदि कोई भूल चूक हो जाती है मुझसे गुरुपा, मुझे क्षमा करना गुरुपा। आप कहते हैं गुरुपा जाने अनजाने मुझसे बहुत गलतियाँ हुई हैं गुरुपा, जानती हूँ गलतियों का पुतला हूँ, हो गई होंगी गुरुपा गलती, जाने अनजाने में बहुत सारी गलतियाँ इंसान दिन भर बहुत करता है गुरुपा, लेकिन फिर भी कोशिश करती हूँ कि बचूं। लेकिन अगर फिर भी जाने अनजाने में गुरुपा अगर कुछ गलतियाँ हुई हैं तो गुरुपा उनके लिए मैं आपसे हाथ जोड़कर कान पकड़कर माफ़ी मांगती हूँ, अपने पितरों से माफ़ी मांगती हूँ, अपने कुल देवी से माफ़ी मांगती हूँ गुरुपा, अपने उन सभी पूर्वजों से माफ़ी मांगती हूँ जिनका मैंने दिल दुखाया होगा गुरुपा। इसलिए गुरुपा आपसे हाथ जोड़कर विनती है, मेरे सभी पितरों को, कुल देवी देवताओं को आप मनाइए। अगर कोई मुझसे रुष्ट है तो गुरुपा आप मनाइए, क्योंकि आप ही उन्हें मना सकते हैं, मुझ में तो वो ताकत ही नहीं गुरुपा। मैं तो सिर्फ हाथ जोड़कर विनती मांग सकती हूँ, विनती कर सकती हूँ कि मुझसे अगर कोई गलती हुई है तो क्षमा करें भगवान। मैं तो एक छोटा सा इंसान हूँ गुरुपा, जो सिर्फ हाथ जोड़कर नतमस्तक होकर माफ़ी मांग सकती हूँ गुरुपा। आप सर्वस्व हैं, सर्वशक्तिमान हैं, और आप सबको मना सकते हैं गुरुपा, हमारे पूर्वजों को भी, हमारे पितरों को भी, हमारी कुल देवी देवताओं को भी। आप सब कुछ कर सकते हैं, आप पल भर में दिन में रात और रात में दिन कर सकते हैं गुरुपा, मिनट में भाग्य को बदल देते हैं गुरुपा। आप सर्वशक्तिमान हैं, आप वो शक्ति हैं गुरुपा जिसका मुकाबला कोई नहीं कर सकता गुरुपा। इसलिए हम सब आपकी शरण में हैं गुरुपा, आपने हमें अपने से जोड़ा है, हम कौन होते हैं आपसे जुड़ने वाले गुरुपा। और आप भी तो यही कहते हैं कि बेटी मैंने तुझे अपने से जोड़ा है क्योंकि तेरा मन सच्चा और साफ है। जानती हूँ गुरुपा, सच्चा और साफ है इसीलिए हर बार मार खाती हूँ। मैं कभी किसी के साथ छल कपट मैंने आज तक नहीं किया, और ना ही मैं दूसरे के छल कपट को समझ पाती हूँ। हाँ इतना ज़रूर है गुरुपा कि आपके आशीर्वाद से ये जान लेती हूँ कि इसका कोई ना कोई काम होगा इसका, जो ये मुझसे मीठा बोल रहा है, लेकिन फिर भी गुरुपा मैं इग्नोर करती हूँ। गुरुपा बस मुझे इतनी शक्ति देना कि मैं अपने बच्चों को संभाल सकूं, उनका सही से लालन पालन कर सकूं, आपकी छत्र छाया में रहकर गुरुपा अपने परिवार की देख रेख कर सकूं। गुरुपा जो भी ब्लैक मैजिक करते हैं उनको सद्बुद्धि दीजिए, बच्चों को सद्मार्ग दिखाइए, सद्बुद्धि दीजिए गुरु महाराज कि वो गलत रास्ते पर ना जाएं, गलत संगत का साथ ना करें गुरुपा। बस यही विनती है आपसे, और हाथ जोड़कर कोटि कोटि शुक्राना है गुरुपा कि आपने मुझे इस काबिल समझा कि आपने मुझे अपने आप से जोड़ा। इससे ज़्यादा गुरु का शुक्राना और मैं क्या करूं, इससे बड़ी सौगात आपने मुझे जो दी है गुरुपा अपने से जोड़कर, उसका तो मैं बयां ही नहीं कर सकती हूँ गुरुपा। गुरुपा आपने कहा कि बेटी ब्लैक मैजिक वाले नहीं रुक रहे हैं, ना रुकने दो गुरुपा, उन्हें अपने करने दो, वो अपनी करने का फल खुद भुगतेंगे गुरुपा। मैं कौन होती हूँ किसी को गलत और सही बताने वाली, लेकिन गुरुपा आपसे हाथ जोड़कर विनती है उन्हें सद्बुद्धि दीजिए, सद्मार्ग पर दिखाइए,
अपने से जोड़िए उन्हें, ताकि वो गलत राह को छोड़ दें, गलत चीज़ों का इस्तेमाल करना छोड़ दें गुरुपा। आप कहते हैं कि मेरे घर के बाहर मशान खड़ा है गुरुपा। जब आप मेरे घर के बाहर खड़े हैं तो ऐसी कोई भी नेगेटिविटी मेरे घर में प्रवेश कर ही नहीं सकती है गुरु महाराज। आप कहते हैं कि मैं तेरे मंदिर में साक्षात विराजमान हूँ, आप मेरी हर हरकत को देखते हैं गुरुपा। कल जब मैं सुबह आपसे विनती कर रही थी, प्रार्थना कर रही थी गुरुपा, तो मेरी आंखों से आंसू छलक रहे थे, और आपने थोड़ी देर बाद ही मुझे मैसेज दिया कि बेटी यूं बैठ के रोया ना कर, मेरा बहुत दिल दुखता है गुरुपा। उसी वक्त मेरे को ये एहसास हो गया कि गुरुपा आप मेरी हर हरकत पर नजर रखते हैं गुरुपा। आगे से नहीं रहूंगी गुरुपा, बस विनती है आपके चरणों में गुरुपा, मेरी बच्चियों का रिश्ता करवा दीजिए गुरुपा। मैं जानती हूँ गुरुपा आप बेहतर नहीं बेहतरीन करेंगे गुरुपा, लेकिन एक माँ हूँ मैं भी, इसलिए बेटियों के लिए चिंता होती है गुरुपा। एक उम्र होती है गुरुपा जब हर इंसान, हर माँ बाप ये सोचता है कि उसकी बच्चियों का रिश्ता हो जाए गुरुपा। अगर वो उम्र निकलती सी दिखती है ना गुरुपा, तो बहुत चिंता होती है गुरुपा। इसलिए आपसे निवेदन करती हूँ गुरुपा, बच्चियों का मंगल विवाह करवाइए गुरुपा। आपने कहा गुरुपा की दिसंबर, जनवरी, फरवरी तक जितने भी शादियां हों, उन सब की फंक्शन में मैं अपने पूरे परिवार को लेकर जाऊं। लेकिन गुरुपा कई फैमिलीज ऐसी होती हैं जहां हम विद फैमिली नहीं जा सकते हैं, सिर्फ घर में से एक ही जाता है। और आजकल तो ये रिवाज हो गया कि कार्ड दिया है तो सिर्फ घर में से एक ही मेंबर मोस्टली जाते हैं, विद फैमिली हम लोग नहीं जाते हैं गुरुपा। इनविटेशन भी कुछ इस तरीके से होते हैं कि घर से एक ही जाए, तो गुरुपा ये तो संभव ही नहीं कि हम पूरी फैमिली किसी की शादी में जाएं। इसलिए गुरुपा इसके लिए मैं आपसे माफ़ी मांगती हूँ गुरुपा, ये संभव नहीं है। जिनके साथ हमारे क्लोज रिश्ते होते हैं सिर्फ वही जा सकते हैं, लेकिन कार्ड तो कम से कम 10 से 15 आते हैं एक सीजन में गुरुपा। हर शादी में तो विद फैमिली जाना संभव नहीं हो पाता है, इसलिए गुरुपा आपसे माफ़ी मांगूंगी इसके लिए मैं। और आप ही कुछ ऐसा उपाय कीजिए कि जो मेरी बच्चियों के जीवन में मंगल विवाह का योग बने गुरुपा। और आपने गुरुपा बताया कि तेरी छत पर जो कबाड़ रखा है वहाँ कुछ नेगेटिविटी करके रखी गई है, कुछ मंत्र तंत्र टोटका करके रखा गया है गुरुपा। मैंने ढूंढा पर मुझे नहीं मिला गुरुपा, उसे आप ही भस्म कीजिए, उसकी जो भी शक्ति है उसको आप खत्म कीजिए गुरुपा। आपसे हाथ जोड़कर विनती है गुरुपा, मुझे वो चीज़ नहीं मिली। और आपने गुरुपा मुझे ये भी कहा कि मेरी अलमारी में कुछ रखा है उसे निकालो गुरुपा। मैंने तो अपनी पूरी अलमारी साफ कर दी, लेकिन मुझे तो ऐसा कुछ नहीं मिला कि जिसे मैं बाहर निकालूं, या किसी का तंत्र किया हुआ टोटका है, क्योंकि मेरी अलमारी तो लॉक ही रहती है गुरुपा। फिर भी अगर आप कहते हो तो गुरुपा मैं एक बार फिर से चेक करूंगी, और यदि गुरुपा मुझे नहीं मिलती है तो गुरुपा आपसे ही हाथ जोड़कर विनती है कि आप उसको वहीं की वहीं भस्म कर दीजिए, उसकी शक्ति को खत्म कर दीजिए, उस नकारात्मकता को खत्म कर दीजिए गुरु महाराज। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने सत्संग को यही विराम देती हूँ। सुपना आंटी जी आपको जय गुरु जी, बहुत बहुत शुभकामनाएं सभी को। अभी गुरुपुरब गया, उस दिन मैं सत्संग शेयर करना चाहती थी लेकिन नहीं कर पाई किसी कारणवश। गुरुपुरब की आप सबको ढेर सारी शुभकामनाएं। सभी संगत जी को जय गुरु जी। जो भी संगत जी मेरा ये सत्संग सुने गुरु महाराज उन सबको खूब खूब ब्लेसिंग देना। सुमन आंटी जी को खूब सारी ब्लेसिंग करना, उनका चैनल खूब तरक्की करे, उन्हें खूब भर भर कर आशीर्वाद देना गुरुपा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने सत्संग को विराम करती हूँ गुरु महाराज। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। सभी संगत जी को हाथ जोड़कर जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुकराना गुरु जी। मैं गुरु जी की बेटी लुधियाना तो बोल रही हाँ। अज टाइम हैगा वा 5:29 ਦੇ दिन हैगा फ्राइडे शुक्रवार 7 नवंबर। गुरु जी अज मैं शुकराना करना चाहनी हाँ। बड़े दिन हो गए शुकराना करने की सोच रही हाँ, बट कोई नंबर ही नहीं है जो मिलता पे। बस ਹੁਣ मैं सुमन आंटी ਨੂੰ करदी पई हाँ, अगे पता नहीं शेयर कर रहे कि नहीं कर रहे, बट मैं अपनी तरफ से कर दिनी है। आंटी दी मर्जी है, आंटी जी कर दो प्लीज़ मेरा सत्संग शेयर। और मैं एक गल होर करना चाहनी हाँ, पहले मैं मंत्र जप करना चाहनी हाँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी मैं शुकराना इसलिए करना चाहनी हाँ,
ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਸੁਪਨੇ 'ਚ ਆ ਕੇ ਬੇਟੇ ਦਾ ਨੰਬਰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਲੱਕੀ ਨੰਬਰ ਦੇਵਾਂਗਾ, ਤੇਰੇ ਬੇਟੇ ਦਾ ਲੱਕੀ ਨੰਬਰ ਹੋਏਗਾ ਅਤੇ ਉਹ ਤਰੱਕੀਆਂ 'ਚ ਜਾਏਗਾ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਮੈਂ ਬੜੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ ਪਰ ਮੈਂ ਕੀਤੀ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸਤਸੰਗ ਕਰਾਂ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਮਾਸੀ ਵਗੈਰਾ ਨੂੰ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਸੀ, ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗੀ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਰੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਮੰਨਦੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ। ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, 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 ਲੱਖ ਲੱਖ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਦਾ ਨੰਬਰ 7711 ਭੇਜਿਆ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, 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 ਲੱਖ ਲੱਖ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਬਟ ਮੈਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਨਾ ਕੋਈ ਮੈਸੇਜ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਪਰ ਪੜ੍ਹਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਪਤਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਆ ਕੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਤੇਰੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਮੈਂ ਲੱਕੀ ਨੰਬਰ ਦੇਵਾਂਗਾ ਬਾਈਕ ਦਾ, ਉਹ ਤਰੱਕੀਆਂ 'ਚ ਜਾਏਗਾ। ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਬਟ ਅੱਗੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਉਸੇ ਦਿਨ ਰਾਤ ਨੂੰ ਨੰਬਰ ਆਇਆ 7711। ਮੈਂ ਇੰਨੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਮਾਰੇ ਪਾਗਲ ਹੋ ਗਈ। ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਆ ਕੇ ਦੱਸਿਆ, ਮੈਂ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਜੱਫੀ ਪਾਈ ਕੁੱਟ ਕੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਿਆ। ਵਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੰਮੀ ਇਹ ਤਾਂ ਅਚਾਨਕ ਹੀ ਮਿਲਿਆ ਵਾ, ਤੁਸੀਂ ਐਵੇਂ ਟੈਨਸ਼ਨ ਲਿੱਤੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਬੇਟਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਰਾਤੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਆ ਕੇ ਸੁਪਨੇ 'ਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਲੱਕੀ ਨੰਬਰ ਮਿਲਣਾ ਵਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ, ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕੀਤਾ ਜੋ ਕੁਛ ਵੀ ਕੀਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੰਮੀ ਇਸ ਨੰਬਰ ਪਿੱਛੇ ਲੋਕ 20,000 ਰੁਪਇਆ ਦੇ ਰਹੇ ਸੀ, ਪਰ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਆ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਨੰਬਰ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੋਕ ਪੈਸੇ ਬੜੇ ਦੇ ਰਹੇ ਸਾਨੂੰ, ਅਸੀਂ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਫੜੇ, ਤੇਰੀ ਕਿਸਮਤ ਹੈ ਇਹ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਲੱਖ ਲੱਖ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੈਂ ਸਤਸੰਗ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੂੰ ਮਠਿਆਈਆਂ ਮੰਗਵਾ ਲਾ, ਤੇਰੇ ਘਰ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਆਏਗੀ, ਔਰ ਮੈਂ ਆ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਅੰਗ ਸੰਗ ਰਹੂੰਗਾ, ਤੇਰਾ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਾ ਲੈ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦੀ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਹੈਗੇ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਲੋੜ ਪਈ ਟੈਨਸ਼ਨ ਲੈਣ ਦੀ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਹਰ ਟਾਈਮ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੋ, ਔਰ ਮੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ 'ਤੇ ਹੈਲਥ ਪਰ ਜਾਣੀ ਕਿ ਰਹਿਮਤ ਭਰਿਆ ਹੱਥ ਰੱਖੋ, ਹੈਲਥ ਬਖਸ਼ੋ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਬਿਮਾਰ ਪਏ ਨੇ, ਸਭ ਨੂੰ ਐਲਰਜੀ ਹੋਈ ਪਈ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਖਾਂਸੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜ਼ੁਕਾਮ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਅੰਕਲ ਨੂੰ ਵੀ ਹਸਬੈਂਡ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਾਂਸੀ ਅਤੇ ਜ਼ੁਕਾਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਵਾ, ਛਾਤੀ ਇੰਨੀ ਜਾਮ ਹੋਈ ਪਈ ਹੈ। ਔਰ ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਦਾ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਬਾਈਕ ਚਲਾਉਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਵਾ, ਉਹਦਾ ਕੰਮ ਹੀ ਇਹੀ ਹੈ ਰਿਕਵਰੀ ਦਾ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦਾ ਵੀ ਇਲਾਜ ਕਰੋ, ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੈਲਥ ਬਖਸ਼ੋ। ਬਾਕੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਹੱਥ ਭਰਿਆ ਰਹਿਮਤ ਭਰਿਆ ਹੱਥ ਰੱਖੋ, ਸਭ ਦਾ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰੋ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰੋ। ਸੁਮਨ ਆਂਟੀ ਪਲੀਜ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਰਹਿਮਤ ਬਖਸ਼ਣਗੇ, ਪਲੀਜ਼ ਮੇਰਾ ਸਤਸੰਗ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦਿਓ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸੁਮਨ ਆਂਟੀ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ जी। जय गुरु जी। सुमन जी, जय गुरु जी और संगत जी। मैं गुरु जी की प्यारी बेटी हांगकांग से आज का अपना शुक्राना सत्संग अपने गुरुपा के पावन श्री चरणों में समर्पित करना चाहती हूँ। गुरुपा के इस पावन सत्संग को मैं सुमन जी के चैनल पर अमृत वेला में कर रही हूँ। गुरुपा मेरे सत्संग को अपने चरण में स्वीकार करें और सुमन जी और उनके परिवार पर हमेशा अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें, उन्हें हमेशा खुश रखें, स्वस्थ रखें। वो हम सभी के सत्संगों को आपके चरणों तक बहुत ही प्रेम भाव से पहुँचाती है। उनके वाणी में अमृत बरसता है, वो बहुत ही प्यार से बोलती हैं और आपके जो है वो हमारे सत्संग को स्वीकार करते हैं। इसके लिए सुमन जी का भी और आपका भी बहुत बहुत शुक्राना है। उन्होंने सुमन जी हमारे सभी संगत के लिए आपकी ब्लेसिंग आप हमारे तक भी पहुँचाई है, क्योंकि उन्होंने जब सत्संग किया तो ऐसा लगा, उन्होंने जो अपने प्लेस पे सत्संग किया, और सत्संग में ऐसा लगा कि उन्होंने हमें सभी संगतों को भी हमें ब्लेस करवाया है। तो सभी को उन्होंने मतलब ब्लेसिंग भेजी, और तो बहुत मतलब गुरुपा का जो है हमें भी देखने को मिला। वीडियो उन्होंने बना के भेजा तो हमें बहुत बहुत खुशी हुई। ग्रुपा बहुत ही प्यारा उन्होंने जो है सत्संग किया, बहुत ही प्यारा सजाया था। इसके लिए बहुत बहुत शुक्राना है कि हमको यहीं बैठे घर बैठे ही सब देखने को मिला, और हमें गुरुपा का जो है के चरण स्वरूप और उनके स्वरूप के दर्शन करने का अवसर प्रदान हुआ। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, और जय सुमन जी जिन्होंने हमें यह अवसर प्रदान कराया। तो जय गुरुपा के पावन महामंत्र से आज के सत्संग का आरंभ करना चाहूँगी। संगत जी, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंत अनंत शुक्राना, हर पल हर श्वास का शुक्राना, दिल के कोने कोने से शुक्राना। शुक्राना गुरु जी। गुरुपा का मैं बहुत बहुत शुक्राना करना चाहूँगी कि जिस वक्त मैं गुरुपा ने मुझे मेरी जो है अपने से जोड़ा, उससे मतलब पहले ही की बात है, मुझे जो है मम्मी का जब मैंने ऑपरेशन कराया था, हमने मम्मी का सर्जरी हुई थी, उन दिनों में जो है अपने ऑफिस में मैंने बॉस को बोला था कि मैं जो है जॉब छोड़ूंगी और मेरे को 3-4 महीने के लिए इंडिया में अपनी मम्मी के ऑपरेशन के लिए जाना है। तो उन्होंने मुझे
वो माने नहीं, उन्होंने मुझे बहुत कन्विंस करने की कोशिश करी, लेकिन मैं नहीं मानी और मैंने कहा नहीं, मैं तो मुझे छोड़ना ही पड़ेगा, मैं तो अदरवाइज़ मुझे 3-4 महीने की छुट्टी तो माँगना भी अजीब लगता है, दे देंगे। लेकिन उन्होंने फिर उसके बीच में उन्होंने दूसरे मैंने बोला आप दूसरा स्टाफ ढूँढ लीजिए। उन्होंने दूसरा स्टाफ ढूँढा, लेकिन उनको सूटेबल स्टाफ जो भी मिला उसमें उन्हें सैटिस्फैक्शन नहीं हुआ, उनको उस पर 100% ट्रस्ट नहीं हुआ, तो उन्होंने कि वो सब हैंडल कर पाएगी, तो उन्होंने मुझे फिर दोबारा रिक्वेस्ट की कि आप जाओ और वापस आ जाओ, क्योंकि अभी कोरोना जो है पूरी तरह से ख़त्म हो ही गया था, लेकिन फिर भी थोड़ा-सा था, तो वो बोलने लगे कि अभी मार्केट भी इतना स्लो है, तो नो प्रॉब्लम, आप 2-3 महीने जितना भी महीना आपको लगाने हैं 2-3 महीने आप उसके बाद वापस आ जाओ और अपनी पोज़ीशन सँभालो। तो मैं वापस ऐसे ही मैंने फिर जब वो बहुत बोले तो मैंने मान लिया और मैं ऐसे ही 3-4 जो भी है महीने के लिए गई और फिर मैं वापस आ गई। तो जिस समय मैं वहाँ पर देखा तब गई और मैं मम्मा के ऑपरेशन के टाइम पर उस वक़्त मैं माता रानी के नवरात्रे चल रहे थे और सितंबर का नवरात्रि का टाइम था और मैंने माता की चौकी भी रखी और किसी तरह से सब कुछ किया। तो मैंने ग्रुप माता रानी से बोला कि हे माँ, मैं आपकी इतनी प्रार्थना करती हूँ, इतनी पूजा करती आ रही हूँ इतने साल से, लेकिन मुझे अभी तक जो है वैष्णो देवी के दर्शन नहीं हुए, मैं कभी भी नहीं जा सकी, है ना। तो माँ आपने तो मुझे अपने दरबार में कभी नहीं बुलाया, ऐसी मैं क्या आप मुझसे इतना प्यार करती हैं फिर भी आप मुझे नहीं बुलाती, ऐसा क्यों है माँ? मैं तो आपके दरबार में आना चाहती हूँ, लेकिन आपकी मर्ज़ी के बिना तो कोई भी नहीं आ सकता। तो उन्होंने मुझे उसी वक़्त, उसी समय जब मैं मम्मा के ऑपरेशन में गई थी, उसके मैं 1-2 महीने बाद जब मैं दिल्ली वापस आई, तो मेरी हमारे किसी कज़न, मेरे जो कज़न थे, उनका अचानक फ़ोन आया और उन्होंने मुझे बात पूछा, "अरे! आप आए हो?" मैंने बोला, "हाँ।" तो वो बोलने लगे, "अरे! हम तो जो है वो वैष्णो देवी जा रहे हैं दिसंबर में और आप भी आना चाहोगे? तो बताओ, 1 सीट खाली है, आप चलो हमारे साथ।" तो मैंने बोला मैं आना तो चाहती हूँ, लेकिन एक ही सीट है। मैं अपनी सिस्टर इन लॉ भी से पूछा मैंने, तो वो भी तैयार हो गई जाने के लिए, तो मैंने कहा वो भी आना चाहती है, तो सीट तो एक ही है। तो उन्होंने बोला कि नहीं अब देखो एक मैं टिकट चेक कर, उन्होंने तो आरएसी में थी, उन्होंने कहा एक है टिकट वो आरएसी में है, बाद में वो हो जाती है कन्फर्म, तो आप भी चलो तो पता नहीं कैसे ऐसे मिल भी गई, नहीं तो उसमें बहुत रश होता है और मिलती नहीं। तो उन्होंने मुझे दे दी वो भी टिकट, और फिर मेरी सिस्टर इन लॉ और मैं दोनों उनके साथ जो है वैष्णो देवी गए। जैसे मैं वैष्णो देवी गए हम, तो जब हम वापस ऊपर चढ़ रहे थे, तो हम पैदल ही गए और मैं बहुत तेज़-तेज़ पैदल चल रही थी और मैं उन सबसे पहले ऊपर ऊपर जो अर्धेश्वरी की यात्रा होती है, जो आधे में होता है सिर्फ़, वहाँ पर तक मैं पहुँची। तो वहाँ पर देखा मेरी सिस्टर इन लॉ और वो सब लोग दिखाई नहीं दे रहे, मैं उनको ढूँढती रही, लेकिन वो मुझे कोई मिला नहीं और मैं फ़ोन भी, उन लोगों ने फ़ोन भी नहीं उठा रहे थे, फ़ोन भी नहीं उठाया और मैं उनको ढूँढती रह गई। और जब मैंने देखा कि अरे मैं तो यहाँ तक आ गया, मैं यहाँ से जाऊँगी कैसे? मुझे तो मतलब रास्ता भी पता नहीं है प्रॉपर्ली और मैं अकेले और पहली बार मैं आई थी और मैंने सोचा कि अब मैं इनको ढूँढूँ कैसे? मैंने बहुत देर तक उनका वेट करती, लेकिन मुझे कोई नहीं दिखाई दिया। तभी जो है एक आदमी वहाँ से गुज़रा और उन्होंने मुझे पूछा कि आप कुछ ढूँढ रहे हैं क्या? मैंने बोला हाँ, मेरे साथ के जो है वो सब खो गए और मैं बाहर से आई हूँ, मुझे रास्ता इतना पता नहीं है, इस तरफ मैं पहली बार आई हूँ। मैं कैसे जाना है और कैसे मैं उनको ढूँढूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा, वो लोग फ़ोन भी नहीं उठा रहे हैं। तो उन्होंने बोला कि आप इधर आओ, आप ऊपर जाके ना अनाउंसमेंट करो, और वहाँ पर बोलो उनको और वो लोग अनाउंसमेंट करवाएँगे आपकी तरफ से, और जो वो जहाँ पर भी होंगे तो यहाँ पर वो मिल जाएँगे, आप इधर ही ऊपर ही आ जाओ। तो सबसे ऊपर जो है बहुत ऊपर मैं गई और वहाँ मैंने उनसे ऐसे रिक्वेस्ट की कि मैं, तो उस समय उन्होंने कहा कि अभी वो थोड़ी देर में करेंगे, और उन्होंने वहाँ से मुझे, जबकि वहाँ पे इतनी भीड़ थी कोई सुनता नहीं है, लेकिन उन्होंने मेरी सुनी। वो कौन से आदमी आए थे पता नहीं, और मुझे बोल कर गए कि आप वहाँ पर बोलो, वो ज़रूर सुन बोलेंगे और वो सब मिल जाएँगे आपको। तो मैंने ऐसे ही ऊपर माइक, उन्होंने बोला कि अभी तो हम यहाँ पर इतना रश है, हम नहीं बोलेंगे, अभी तो हम बोल नहीं पाएँगे, थोड़ी देर में अभी पूजा भी चल रही है। लेकिन फिर उन्होंने पता नहीं क्या हुआ, उन्होंने कहा चलो ठीक है आप आओ। फिर उन्होंने कहा आप खुद ही बोलना चाहते हो, आप खुद ही बोलो। मैं खड़े ऊपर अनाउंसमेंट करने लगी ऊपर। कि मेरे साथ जो भी आए हैं वो ऐसे करके उन्होंने अनाउंसमेंट कराई मेरे नाम उनका, और वो यहाँ पर आ जाए, मैं यहाँ पर हूँ। ऐसे में बोला ही, मैं थोड़ा-सा ही बोला था, सामने देखा मेरी बहन और वो मतलब मेरी जो सिस्टर इन लॉ और दूसरे वो जो भी थे वो लोग आ रहे थे, और उन्होंने मुझे देखा ऊपर खड़े हुए, वो वहाँ पर आ गए। तो मैं उसके लिए, और मैं उनके साथ जा पाई। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अदरवाइज़ मैं तो रास्ता ही भूल जाती और मैं कैसे आती, क्योंकि मैं कभी गई नहीं थी लोगों के साथ, पीछे जाती मैं, लेकिन वो आधी यात्रा हुई थी ऊपर।
हमको पूरा और 6 किलोमीटर और जाना था, 13 किलोमीटर करीब होता है ना वो, तो 6 और जाना था उसके बाद। फिर वो सब लोग आए और हम सब लोगों ने इस तरह से तो वो बोलने लगे, "अरे! आप तो बड़े स्मार्ट निकले, आपने इस तरह से अनाउंसमेंट किया तो आप मुझे हमें मिल भी गए, हम आपको ढूँढते रहे।" मैंने बोला, मैं आपको ढूँढ रही थी, इतना रश में मैं आगे-आगे पहुँच गई। इसलिए मैं बहुत-बहुत शुक्राना करना चाहूँगी गुरुपा का कि वो ही आए थे और कौन था वो जिसने मुझे बोला वहाँ पर अनाउंसमेंट करने के लिए। तो मैं बहुत उस समय गुरुपा से मैं शुरू में तो ख़ैर कब से गुरुपा हमारे साथ थे, लेकिन मुझे एहसास नहीं था कि गुरुपा ही हैं जो हर जगह हर काम बनाते आ रहे हैं, और उन्होंने मुझे इस तरह से वहाँ से जो है उन लोगों से मिलवाया और मैं सेफ़ली फिर हम बाद में ऊपर पहुँच चले गए। तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। और हम गुरुपा के दर्शन करने के लिए भी हम लोग, मुझे 2-3 बार अवसर प्रदान हुआ, इसके लिए भी बहुत-बहुत शुक्राना है कि मुझे माता रानी के 2-3 बार अच्छे दर्शन करने को मिले। इसके लिए भी मैं गुरुपा का, माता रानी का शुक्राना करना चाहूँगी। बहुत शुक्राना है माँ, और आपने अपने दरबार पे बुलाया और मुझे इस अभी ऐसी कंडीशन में जब मेरी मम्मी का ऑपरेशन हुआ था, तो मैं बहुत मन से शुक्राना करना चाहूँगी। इस तरह से गुरुपा ने हमको अपने मतलब मंज़िल तक इतने आसानी से पहुँचा दिया। तो मैं इस तरह से गुरुपा ने बहुत सारी मेहरें की हैं, जो कि अगर हर रोज़ सुनाऊँ तो भी कम है। तो लेकिन जब ये सुनाते हैं तो सत्संग बहुत बड़ा हो जाता है, जब ज़्यादा बात सुनाते हैं तो प्रसंग बड़ा हो जाता है। इसलिए मैं सत्संग आज के लिए इतना ही करना चाहूँगी, और मैं बहुत शुक्राना करना चाहूँगी कि गुरुपा ने जो है मेरी मम्मा को उस समय जो है इतने तकलीफ़ में थी वो, और उनका जो सर्जरी हुई थी वो रिकवर होने में बहुत टाइम लगा। 2 साल बाद 2 साल में वो पूरी तरह रिकवर हुई, और उनके बहुत पेन भी हुआ करता था। हम उनका बहुत ध्यान रखते थे, और उन्होंने इस तरह से उनका रिप्लेसमेंट सर्जरी जो है वो ठीक से रिकवर होकर 2 साल बाद जब वो अभी ठीक हुई हैं, तो इसके लिए भी बहुत-बहुत शुक्राना है। अभी गुरुपा उन्हें हिम्मत दे रहे हैं, वो वहाँ पर अकेली ही हैं देहरादून में, और वो सभी जो है वो अपना काम सबसे अपने आप से कर पा रही हैं, और मॉर्निंग वॉक करने भी जा पाती हैं, और पूजा-पाठ, सिमरन सब कर रही हैं। इसके लिए उन्हें शक्ति देने के लिए शुक्राना है गुरुपा। आपने मेरी माँ को बहुत सारे कष्टों से उबारा है। मेरी मम्मा बहुत सारी चीज़ों से उभर कर आई है। उनको बहुत सारे ऑपरेशन उनके हो चुके हैं, फिर भी आपने उन पे अपनी मेहर बनाई रखी है। इसके लिए आपका बहुत-बहुत शुक्राना है। मैं अपने पितरों का भी शुक्राना करना चाहूँगी, जिनके आशीर्वाद से हमारी ज़िंदगी में खुशी चल रही है। मैं अपने फादर इन लॉ, अपने पिता, मेरे पापा और मेरी सिस्टर इन लॉ एक जो आपके सत्संग में जा चुकी हैं, और अपने सभी ग्रैंडफ़ादर, ग्रैंडमदर, और मेरे जो है मेरी मम्मी की साइड के मेरे सभी जो पितृगण हैं, उन सबको मैं नतमस्तक होकर नमन करती हूँ, और उन्हें कृपा अपने चरणों में वहाँ पर खुश रखना, स्वस्थ रखना, उनके आशीर्वाद मेरा हाथ हमारे सिर पर हमेशा रखना। अगर हमने जाने-अनजाने में हमसे या उन हमारे जो पहले के पूर्वज थे उनसे कोई भी गलती हो गई हो, या कोई मनमानी कर्म विचार से या पूजा पाठ में किसी चीज़ में भी तो उन्हें भी क्षमा कर देना, और उनको हमेशा वहाँ खुश रखना, स्वस्थ रखना, उनको किसी चीज़ की कमी ना होने देना गुरुपा। इसके साथ ही मैं आज के सत्संग को यहीं पर समापन करना चाहती हूँ। कल भी नए सत्संग के साथ आऊँगी। सत्संग सुनाने में कोई भी गलती हो गई हो तो क्षमा कर देना गुरुपा, क्षमा कर देना मेरी माता रानी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंत शुक्राना। हर पल हर श्वास का शुक्राना, नटान चति करा तेरे बाणे सबका भला, सबका भला करना, सबका भला करना गुरुपा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, दिल के हर कोने से शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, सारी संगत परिवार को जय गुरु जी। संगत जी, मैं गुरु जी की बेटी गुरु जी के चरणों में अपना शुक्राना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ। संगत जी, आज दिन है शनिवार, और संगत जी बजरंग बली जी का दिन, माता रानी काली माँ का दिन, और शनिदेव जी का दिन। शनिदेव जी की भी बहुत ढेर सारी ब्लेसिंग काफ़ी देर से मिल रही है संगत जी, और माँ काली की, बजरंग बली जी की तो जब से मैं गुरु जी से जुड़ी हूँ तब से ही ये है, और माता रानी की भी इतनी कृपा हो रही है संगत जी। गुरु जी कहते तेनों किते जान दी लोड़ नहीं, जद तेरा गुरु घरे विराजमाना। हाँ जी संगत जी, गुरपा हर पल अंग संग सहाई ਰਹਿੰਦੇ ਆ, हर वक्त नाल ਤਾਂ ਰਹਿੰਦੇ, ਕਿਤੇ ਮੰदिर जान ਦੀ ਲੋੜ नहीं। ਜਦੋਂ भी संगत जी मैं सोचती हाँ ना कोई उपाय करन दा,
ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਨੀਮ ਕਰੋਲੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਮੈਸੇਜ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ, ਤੈਨੂੰ ਕਿਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਬਸ ਤੂੰ ਸੱਚੇ ਦਿਲੋਂ ਘਰੇ ਹੀ ਆਪਣਾ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣ, ਪਾਠ ਪੂਜਾ ਕਰ ਤੇ ਸੱਚੇ ਦਿਲੋਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਔਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਤੇਰੇ ਘਰ 'ਚ ਇੱਕ ਸਾਇਆ ਸੀ ਨਾ, ਕਿ ਉਹ ਸ਼ਨੀ ਦੇਵ ਅੱਜ ਸੰਗਤ ਜੀ ਹੁਣੇ ਮੇਰੇ ਉੱਪਰੋਂ ਬਲੈਕ ਕਲਰ ਦੀ ਬਟਰਫਲਾਈ ਨਿਕਲ ਕੇ ਗਈ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ, ਤੁਸੀਂ ਬੁਰੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ, ਬੁਰੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ, ਬਲੈਕ ਮੈਜਿਕ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਕਰਤਾ। ਸ਼ਨੀ ਦੇਵ ਦੀ ਵੀ ਕਿਰਪਾ ਮਿਹਰ ਬਹੁਤ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਘਰ 'ਚੋਂ ਕਾਲਾ ਸਾਇਆ ਨਿਕਾਲਤਾ ਵਾ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਹੁਣੇ ਮੈਨੂੰ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸਤਸੰਗ 'ਚ ਸੁਣਵਾਇਆ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ, ਦਿਲ ਦੀ ਗਹਿਰਾਈਆਂ ਤੋਂ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਅੰਤਰਾਤਮਾ ਤੋਂ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੇਰੇ ਮਾਲਿਕ, ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਕਿੰਜ ਕਰਾਂ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਤੇਰਾ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਉਪਕਾਰਾਂ ਦਾ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਉਪਕਾਰਾਂ ਦਾ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਸਤਸੰਗ 'ਚ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਸਤਸੰਗ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣਵਾਇਆ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਸੇਜ ਮਿਲੇ ਕਾਫੀ ਕਿ ਮੈਂ ਨਾ ਸੰਗਤ ਜੀ ਵੀਰਵਾਰ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸਤਸੰਗ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਜਦ ਕਿ ਗੁਰੂ ਪਾਲ ਜੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ 15 ਦਿਨ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸਤਸੰਗ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਚਲੋ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸਤਸੰਗ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਾਂਗੀ। ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਕ ਮਿਸ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਵੀਰਵਾਰ ਦਾ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਕਈ ਵਾਰ ਨਾ ਮੈਂ ਇੰਨੀ ਥੱਕ ਜਾਂਦੀ, ਇੰਨੀ ਵੀਕਨੈਸ ਕਰਕੇ ਨਾ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣਵਾ ਕੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਪਲ ਪਲ ਮੇਰੀ ਜੋ ਵੀ ਥੋਟਸ ਆ, ਜੋ ਵੀ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਵਾ, ਉਹਦੇ ਕਸ਼ਟ ਕੱਟਦੇ ਰਹਿੰਦੇ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਮੈਂ ਇੰਨੀ ਵੀਕ ਆ ਨਾ, ਇੰਨੀ ਖੋਖਲੀ ਹੋ ਗਈ ਆ ਨਾ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਹੁਣੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਜਸਟ ਹੁਣੇ ਮੈਸੇਜ ਸ਼ਾਰਟ ਸੁਣਾਇਆ ਕਿ ਤੂੰ ਇੰਨੀਆਂ ਟੈਨਸ਼ਨਾਂ ਲੈ ਕੇ ਘਰ ਦੀਆਂ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ, ਇੰਨੀ ਖੋਖਲੀ ਹੋ ਗਈ ਆ ਨਾ, ਹੁਣ ਉਹ ਰਿਕਵਰ ਹੋਣ ਦਾ ਟਾਈਮ ਆ ਗਿਆ ਵਾ। ਬਸ 9 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਦੇਖੀ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਕਿਸਮਤ ਬਦਲ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਤੂੰ ਤੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਦੇਖੀ ਹੁਣ ਆਸਮਾਨ ਤੱਕ ਜਾਏਗਾ। ਸੌਰੀ ਸੰਗਤ ਜੀ ਅਗਰ ਮੈਂ ਕੁਛ ਗਲਤ ਬੋਲਦੀ ਹੋਵਾਂ, ਮੈਂ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੀ ਹਾਂ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣਵਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਅਤੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਮਤਲਬ ਮਿਕਸ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਬਸ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਟੈਨਸ਼ਨ ਛੱਡ ਦੇ, ਹੁਣ ਤੇਰਾ ਸਰੀਰ ਰਿਕਵਰ ਹੋਣ ਜਾਏ। ਸੱਚੀ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮੈਂ ਇੰਨੀ ਕਿ ਬੇਜਾਨ ਆ ਨਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿੱਦਾਂ ਬਚ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਪਲ ਪਲ ਮੈਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਬਚਾ ਰਹੇ, ਕਿੱਦਾਂ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਲੈ ਆਏ ਆ, ਇੰਨੀ ਏਜ ਮੇਰੀ ਵਧਾ ਰਹੇ ਆ ਹਰ ਪਲ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਯਮਰਾਜਾ ਕੋਲੋਂ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰ ਬਚਾਇਆ, ਤੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਖੋ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ। ਬੇਅੰਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਇਹ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸਤਸੰਗ ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰ ਸੁਣ ਚੁੱਕੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਹੀ। ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸੁਣਵਾਇਆ। ਸੱਚੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਮਤਲਬ ਸੇਮ ਹੀ ਆ ਦੋਨੋਂ। ਬਟ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮੈਂ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਜਦ ਮੈਰਿਜ ਕਰਕੇ ਆਈ ਸੀ ਨਾ ਘਰ 'ਚ ਆਪਣੇ ਸਸੁਰਾਲ 'ਚ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਇੱਕ ਸਰੂਪ ਮੈਨੂੰ ਗਿਫਟ ਮਿਲਿਆ ਸੀਗਾ। ਮੇਰੇ ਮੰਮਾ ਦੀ ਇੱਕ ਕਜ਼ਨ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਬੇਟੀ ਗਿਫਟ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਸੀ ਮੇਰੇ ਲਈ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਸਰੂਪ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਸੀਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਜਦ ਦੀ ਇੱਧਰ ਆਈ ਅਤੇ ਮੈਂ ਪਾਠ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ। ਇੱਥੇ ਪੀਰਾਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਬਣੀ ਹੋਈ ਸਾਡੇ ਘਰ 'ਚ, ਬਹੁਤ ਕਿਰਪਾ ਪੀਰਾਂ ਦੀ ਵੀ ਮੇਰੇ 'ਤੇ ਬਹੁਤ। ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਮਾਇਕੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵੀ ਪੀਰਾਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਬਣੀ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਮੇਰੇ ਮੰਮੀ ਦੇ ਮਾਇਕੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਇੱਧਰ ਸਸੁਰਾਲ 'ਚ ਵੀ ਬਣੀ ਹੋਈ। ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਕਿਰਪਾ, ਮੇਰੇ ਪੀਰਾ ਫਕੀਰ ਵੀ ਹਰ ਪਲ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦੇ, ਬਹੁਤ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ। ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ ਥਰਸਡੇ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹੋਏ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂਆਂ ਪੀਰਾਂ ਫਕੀਰਾਂ ਦਾ। 10 ਗੁਰੂਆਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਦੀ ਜੋਤ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰ ਕੇ ਬੋਲੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਚਿੱਤ ਆਵੇ ਚਿੱਤ ਆਵਨ ਕਾ ਸਦਕਾ, ਸਰਬ ਸੁਖ ਹੋਏ ਸਰਬ ਸੁਖ ਹੋਏ, ਸਰਬਤ ਦਾ ਭਲਾ ਹੋਏ ਮਾਲਕਾ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਜੋ ਬਲਵਾਨਾ ਤੁਸੀਂ ਬਲਵਾਨਾ ਆਪਣੀ ਬੇਟੀ ਤੋਂ, ਜਿਹੜਾ ਸਤਸੰਗ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਵਾਉਣਾ ਕਰਵਾਓ ਮੇਰੇ ਮਾਲਿਕ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਮੈਂ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਦਾ ਬੁਰਾ ਨਹੀਂ ਸੋਚਿਆ ਨਾ ਕੀਤਾ। ਬਸ ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰੇ ਦਿਨ ਆ ਗਏ, ਤੇਰਾ ਕਿਸਮਤ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖੁੱਲ੍ਹ ਗਏ, ਤੇਰੇ ਮਤਲਬ ਤੇਰੇ ਬਗੀਚੇ 'ਚ ਹੁਣ
ਕਲੀਆਂ ਹੀ ਕਲੀਆਂ ਖਿਲਣਗੀਆਂ। ਇੰਨੇ ਮੈਸੇਜ ਦਿੰਦੇ ਇੰਨੇ ਕਿ ਅੱਧੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਭੁੱਲ ਹੀ ਜਾਣੀ, ਅੱਧੇ ਤੇ ਕੀ ਅੱਧੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ 10% ਹੀ ਯਾਦ ਰੱਖਦੀ, 90% ਤਾਂ ਮੈਂ ਭੁੱਲ ਹੀ ਜਾਂਦੀ 90%। ਤੇ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਦੁੱਖ ਵੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ 10% ਦਿੰਦੇ ਆ ਤੇ 90% ਤਾਂ ਦਿੰਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰੇ ਸਾਰੇ ਦੁੱਖ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਕਸ਼ਟ ਸਾਰੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਲੈ ਲਏ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਦਾਤਿਆ, ਤੇਰੇ ਸਿਵਾ ਕੌਣ ਹੀ ਆ ਮੇਰਾ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆ। ਹਸਬੈਂਡ ਅੰਕਲ ਵੀ ਪਿਆਰ ਤਾਂ ਕਰਦੇ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਕਰਦੇ, ਮੈਨੂੰ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ, ਲੜਿਆ ਨਾ ਕਰੋ। ਬਟ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਘਰ 'ਚ ਹੀ ਸੰਗਤ ਜੀ ਕੱਲ੍ਹ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਲੀਅਰ ਇੱਕ ਮੈਸੇਜ ਮਿਲਿਆ ਕਿ 3 ਜਣੇ ਆ ਤੇਰੇ ਘਰ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਤੈਨੂੰ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਤੈਨੂੰ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਵਧਣ ਦੇ ਰਹੇ, ਤੇਰੇ 'ਤੇ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਦੁੱਖ ਤਕਲੀਫਾਂ ਜਿਹੜੇ ਦੇ ਰਹੇ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਸਭ ਦੂਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਭ A to Z ਸਮਾਪਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਲੱਖ 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 ਕਰੋੜਾਂ ਵਾਰ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਵੀ ਕਰਾਂ ਨਾ ਮੇਰੇ ਮਾਲਿਕ ਦਾ, ਉਹ ਵੀ ਘੱਟ ਆ, ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਆ। ਮੇਰੇ ਮਾਇਕੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਬਚਾ ਰਹੇ ਆ, ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਨੂੰ ਹਰ ਵਕਤ ਬਚਾ ਰਹੇ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਉਹ ਵੀ ਇੰਨੇ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਘਿਰੇ ਹੋਏ ਸੀ ਨਾ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਾਰਟ ਦੇ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣਵਾਉਂਦੇ ਆ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮੈਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ BP ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ੂਗਰ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਾਫੀ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਖ਼ਤਮ ਵੀ ਕਰਤੀਆਂ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਬਿਲਕੁਲ ਸਵਸਥ ਆ, ਬਿਲਕੁਲ ਨਿਰੋਗੀ ਆ, ਅਤੇ ਉਹਦੀ ਵੀ ਟੈਨਸ਼ਨ ਛੱਡ ਦੇ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਤੰਦਰੁਸਤ ਕਰ ਦਾਂਗਾ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਦਾਤਿਆ, ਤੇਰੀਆਂ ਰਹਿਮਤਾਂ 'ਤੇ ਹੀ ਜੀ ਰਹੇ ਦਾਤਿਆ, ਬਖਸ਼ਣਹਾਰ, ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਮਾਫ਼ ਕਰ ਦਿਓ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਬਹੁਤ ਗਲਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਵਾਂਗੀ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਟੀ ਨੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਜਾਨਵਰ ਜਾਣੇ ਅਣਜਾਣੇ 'ਚ ਮਾਰੇ, ਚੀਂਟੀਆਂ, ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਜਾਨਵਰ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਤਕਲੀਫ ਦਿੱਤੀ ਹੋਵੇ ਮੈਂ ਮਾफ़ੀ ਮੰਗਦੀ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਿੱਤਰਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਮਾफ़ੀ ਮੰਗਦੀ ਹਾਂ, ਔਰ ਮੈਂ ਜਿਹੜੇ ਅਬੋਰਸ਼ਨ ਕਰਵਾਏ ਆ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ, ਉਹ ਵੀ ਪਿੱਤਰਾਂ ਤੋਂ ਮਾਫ਼ੀ ਮੰਗਦੀ ਆ। ਪਲੀਜ਼ ਸਭ ਸਮਾਪਤ ਕਰ ਦਿਓ ਹੁਣ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪਣੀ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਸੁੰਦਰ ਸਵਸਥ ਨਿਰੋਗੀ ਕਾਇਆ ਬਖਸ਼ਣ ਲਈ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਆਪਣੀ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਸੋਹਣੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ, ਸਵਸਥ ਗੁੱਡ ਹੈਲਥ ਬਲੈਸ ਕਰਨ ਲਈ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਪੂਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਨਿਰੋਗੀ ਕਾਇਆ ਬਖਸ਼ਣ ਲਈ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਦਾਤਿਆ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਤੂੰ ਹੱਸੇਂਗੀ ਖੇਡੇਂਗੀ, ਨੱਚਣ ਦੇ ਦਿਨ ਆ ਗਏ ਆ। ਬਸ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਟੀ ਕਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਹੱਸ ਨਹੀਂ ਪਾਈ, ਹੁਣ ਉਹ ਬਸ ਦਿਨ ਆ ਗਏ ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਟੀ ਦੇ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਾਂ ਨਾਲ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਹੱਸਦੀ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਹੱਸ ਹੱਸ ਕੇ ਮੇਰਾ ਪੇਟ ਦਰਦ ਹੋਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਬਸ ਗੁਰੂ ਜੀ ਇਹੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਮੈਂ ਹੁਣ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗੂ ਹੱਸਾਂ ਖੇਡਾਂ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਬੁਰੀ ਨਜ਼ਰ ਨਾ ਲੱਗੇ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਗੰਦੇ ਥੋਟਸ ਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ 'ਤੇ ਹੈਵੀ ਹੋਣ। ਬਸ ਇਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਅਰਦਾਸ ਆ ਕਿ ਕਦੀ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਬੁਰਾ ਨਾ ਸੋਚੀਏ ਨਾ ਕਰੀਏ, ਨਾ ਬਸ ਸਭ ਦਾ ਭਲਾ ਮੰਗੀਏ ਦਾਤਿਆ। ਔਰ ਕਦੀ ਵੀ ਘਮੰਡ ਹੰਕਾਰ ਨਾ ਆਵੇ, ਨੀਵੇਂ ਹੋ ਕੇ ਰਹੀਏ। ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਆਪਣੇ ਜਵਾਈ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਨਾਤੀਆਂ ਨੂੰ, ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਬਣਾਓ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਹੁਣੇ ਫਿਰ ਬਟਰਫਲਾਈ ਔਰੇਂਜ ਕਲਰ ਦੀ ਨਿਕਲ ਕੇ ਗਈ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ, ਬੇਅੰਤ ਬੇਅੰਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੇਰੇ ਨੀਮ ਕਰੋਲੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਯੂਨੀਵਰਸ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਯੂਨੀਵਰਸ ਦੇ ਇੰਨੇ ਪਿਆਰੇ ਮੈਸੇਜ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਮੈਸੇਜ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਾਂਗੀ ਸੰਗਤ ਜੀ। आंटी आज तू इस संदेश को जितना सुनेगी उससे 10 गुना ज़्यादा रहमत तुझ पर बरसेगी, मिस मत कर दे। शुकराना दाता, शुकराना संगत जी। हुणे मैं सुनिया 2 बार। शुकराना गुरु जी, बहुत प्यारा मैसेज मिले, असी बहुत ब्लैसिंग ना भरिया, भरपूर भरपूर। शुकराना दातिया, शुकराना मेरे साईं जी। अगला मैसेज है संगत जी। गुरु जी बेटा आज शुक्रवार को मैनू कुछ मीठा भोग लगवा आज लगाया तेरा एक भोग, और तेरा कितना एक शुक्राना तेरे जीवन में हमेशा के लिए नई मिठास भर देगा। तेनू नहीं पता कि किसी बड़ी आफत आने वाली थी जिसने मैनू बिना
तुझे एहसास कराएं सारा 100% कष्ट अपने ऊपर ले लिया। शुकराना गुरु जी महाराज, पता नहीं कितनी बार दिन च किन्ने क कष्ट आंदे आ, कितनी बार बचाने हो गुरु जी महाराज, मेरी माता रानी। शुकराना शुकराना शुकराना। संगत जी कई बार तो गुरु जी महाराज पता भी नहीं लगन दिंदे, इन्ने कष्ट आए होंदे आ, किद्दां दूर करदे आ। कल संगत जी की होया, मैं अपनी बेटियां ਨੂੰ ਸਕੂਲੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਨਾ ਡੋਰ, ਸਾਡਾ ਮੇਨ ਡੋਰ ਆ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਉਹ ਨਾ ਉਹਦਾ ਲੋਕ ਖਰਾਬ ਹੈ, ਨਵਾਂ ਵੀ ਲਗਵਾਇਆ ਵਾ ਤਾਂ ਵੀ ਲੋਕ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਜ਼ੋਰ ਲਗਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਵਾ, 3-4 ਵਾਰ ਟਰਾਈ ਕਰੋ ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਲੱਗਦਾ ਵਾ। ਤੇ ਕੱਲ ਕੀ ਹੋਇਆ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮੇਰੀਆਂ ਬੇਟੀਆਂ ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ ਸੀ, ਮੈਂ ਪਿੱਛੇ ਸੀਗੀ। ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਛੋਟੀ ਨੇ ਆ ਕੇ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਤੇ ਉਹ ਖੁੱਲ ਗਿਆ ਜਦ ਕਿ ਲੋਕ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਉੱਪਰ ਛੱਤ ਤੇ ਨਾ ਮੇਰਾ ਜੇਠ ਦਾ ਬੇਟਾ ਉੱਥੇ ਡੋਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਹੀ ਖੜਾ ਸੀ ਸੀੜੀਆਂ ਕੋ, ਤੇ ਉੱਤੇ ਮੇਰੇ ਜੇਠ ਤੇ ਜੇਠਾਣੀ ਖੜੇ ਹੋਏ ਸੀਗੇ। ਤੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਉਹ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਕਿ ਤੇਰੇ ਘਰ 'ਚ ਹੀ ਆ, ਤੇਰੇ ਘਰ 'ਚ ਹੀ ਆ, ਤੇਰੇ ਫੈਮਿਲੀ ਮੈਂਬਰਸ ਆ, ਇਸ ਲਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੱਲ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੋਊਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਮੈਸੇਜ ਮਿਲਿਆ ਸੀ ਵੀ ਤੇਰੇ ਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਕਸ਼ਟ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਸਮਾਪਤ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਆਪਣੇ ਉੱਤੇ ਲੈ ਲੈਣਾ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੇ ਪਿਆਰੇ ਹੋ, ਇੰਨੇ ਮੇਰੇ ਸੋਹਣੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਹੋ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਬੇਅੰਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਆਪਣਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ ਕਰੋ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਔਰ ਸੰਗਤ ਜੀ ਅਗਲਾ ਮੈਸੇਜ ਹੈ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ, ਭਾਗਾਂ ਵਾਲਾ ਦਿਨ। ਪੁੱਤਰ ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲਾ ਦਿਨ ਹੈ, ਇੱਕ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰ ਦੇ ਦੇਖ, एक शुक्राना करके देख, सब अधूरे पड़े काम बन जाएंगे। तूने बहुत झेल लिया, अब तेरे हर आंसू को मैं एक सुनहरा मोती तब्दील कर दूंगा। आज रात मैं तेरे घर आ रहा हूँ खुशियों की बड़ी पोटली लेकर। अब तेरी हर परीक्षा पूरी हो चुकी है, बस अब तू मुस्कुरा, अब जोर से बोल, जय बोल दे। शुकराना 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 गुरु जी, शुकराना गुरु जी मेरे दाता, शुकराना गुरु जी महाराज, प्यारे गुरु जी ਤੁਹਾਡਾ बेअंत में शुकराना। अब तेरा हर बुरा समय बदलने वाला है, याद से जाते जाते इसे भक्तों के साथ शेयर कर दे जो आज भी टूटी उम्मीद के साथ जी रहे हैं। शुकराना दातिया, सरबत दा भला होवे दातिया, सरबत दा भला होवे। अगला मैसेज है संगत जी, लै अपनी तिजोरी में संभाल के रख ले, तेरे घर में कभी किसी चीज़ की कमी नहीं आएगी। शुकराना करना ना भुल्ली, शुकराना शुकराना दातिया, शुकराना। संगत जी इस रूप च गुरु जी महाराज ना अपना हथ उठा के कुछ दे रहे आ ते ये मैसेज दिता फिर गुरु जी महाराज ने, लै अपनी तिजोरी में संभाल के रख ले, तेरे घर में कभी किसी चीज़ की कमी नहीं आएगी। शुकराना दातिया, तेरिया रहमतां नाल ही जी रहे हैं सच्चे पातशाह। अगला मैसेज संगत जी, एक साथ 3 खुशियाँ दिखाई दे रही हैं मुझे तेरे लिए आंटी, सॉरी संगत जी, एक साथ 3 खुशखबरियाँ दिखाई दे रही हैं मुझे तेरे लिए आती हुई। शुकराना करना ना भूलनी, शुकराना करना मत छोड़। शुकराना शुकराना। सॉरी गुरु जी, मेरा वीरवार का शुकराना सत्संग रह गया सी, मैनू माफ़ कर दिओ। हम पूरी कोशिश करांगी कि मैं 15 दिन अपना शुकराना सत्संग शेयर कर पावां। हिम्मत शक्ति बनाए रखियो गुरु जी, अपनी बेटी नू कदी टुटन ना दिओ, कदी घबराहट ना दिओ। हम बस हिम्मत एक्टिव स्ट्रोंग बना के रखो। ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਮੇਰੀ ਬੋਡੀ ਦੇ ਪਾਰਟਸ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਬੇਜਾਨ ਆ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਜਾਨ ਪਾ ਦੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਦਾਤਾ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਪਿਆਰੇ ਮੈਸੇਜ ਦਿੱਤੇ ਉਹ ਸਭ ਪੂਰੇ ਕਰਨੇ ਆ ਤੁਸੀਂ, ਉਹ ਦਾਤਿਆ ਕਰ ਵੀ ਰਹੇ ਹੋ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਜੀ ਸੰਗਤ ਜੀ ਛੋਟੀ ਛੋਟੀਆਂ ਵਿਸ਼ਾਂ ਵੀ ਪੂਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨਾ ਤੇ ਇੰਨਾ ਮਨ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਬਹੁਤ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਮੈਂ ਸੱਚ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਪਹਿਲਾਂ ਨਾ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਫਰੂਟਸ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਤਰਸਦੇ ਸੀ, ਮੰਮਾ ਫਰੂਟ ਖਾਣ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਹੁਣ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਫਰਿੱਜ ਭਰਿਆ ਰੱਖਦੇ ਆ ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਫਰੂਟਸ,
ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਜੋ ਮੰਗਦੇ ਨਾ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮੈਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਹਸਬੈਂਡ ਨੂੰ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ, ਉਹ ਖੁਦ ਹੀ ਲੈ ਦਿੰਦੇ ਆ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਸਾਡੇ ਹੁਣ ਘਰ 'ਚ ਡਰਾਈ ਫਰੂਟਸ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਵਾ। ਮੈਂ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਆਂਸੂ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ, ਇਹ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਆਂਸੂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਦੀ ਬਾਰਿਸ਼ 'ਚ ਅਸੀਂ ਨਹਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਬਾਰਿਸ਼ 'ਚ, ਉਹਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੇਰੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਿਲ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਟੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੀ ਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਮੇਰ ਭਰਿਆ ਹੱਥ ਪੂਰੀ ਸੰਗਤ ਪਰਿਵਾਰ 'ਤੇ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਿਓ, ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਜਿਸ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਤੋਂ ਜੂਝ ਰਹੇ ਆ ਜਾਂ ਦੁਖੀ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ, ਆਪਣੇ ਹਸਬੈਂਡ ਤੋਂ, ਆਪਣੇ ਮੰਮੀ ਪਾਪਾ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਤੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਭ ਦੁੱਖ ਦੂਰ ਕਰੋ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਾ ਆਵੇ, ਸਭ ਦੇ ਘਰ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਹੀ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਹੋਣ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਔਰ ਮੇਰੇ ਮੰਮੀ ਪਾਪਾ ਨੂੰ, ਤੁਸੀਂ ਮੰਮੀ ਨੂੰ ਤੇ ਇੰਨੇ ਕਸ਼ਟ ਕੱਟ ਰਹੇ ਹੋ, ਇੰਨੇ ਕਸ਼ਟ ਕੱਟ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਮੰਮੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਆਰਾਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਮੰਮੀ ਬਿਲਕੁਲ ਆਰਾਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਹੀ ਸੁਣਵਾਇਆ ਕਿ ਮੈਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰ ਬਲੈਸ ਕੀਤਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰ ਬਚਾ ਰਿਹਾ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਦਾਤਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਜਾਨੀ ਜਾਨ ਸਭ ਜਾਣਦੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੰਨਾ ਮੰਮੀ ਦੇ ਘਰ ਜਾਂਦੀ ਨਹੀਂ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਅਤੇ ਔਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਵੱਡੀ ਸਿਸਟਰ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹਦੇ ਘਰ ਭੇਜੋ। ਛੋਟੀ ਸਿਸਟਰ ਦਾ ਵਿਆਹ ਦਾ ਵੀ ਕੱਲ੍ਹ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਦਿੱਤਾ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਰਾਉਣਾ ਦਾਤਿਆ ਵਿਆਹ ਧੂਮ ਧਾਮ ਨਾਲ, ਜਿੱਦਾਂ ਵੀ ਕਰਨਾ, ਸਿੰਪਲ ਸਾਦਾ ਕਰਨਾ ਕਿ ਵਧੀਆ ਕਰਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਦਾਤਾ ਜੀ। ਔਰ ਬ੍ਰਦਰ ਨੂੰ ਇੰਨੇ ਉਹਦੇ ਕਸ਼ਟ ਕੱਟ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀ ਕਮੀਆਂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੁਸੀਂ ਦੂਰ ਕਰਿਓ, ਉਹਨੂੰ ਹਿੰਮਤ ਸ਼ਕਤੀ ਦਿਓ। ਇਕੱਲਾ ਵਾ ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਹਰ ਪਲ ਨਾਲ ਆ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਹਦੇ ਅੰਗ ਸੰਗ ਰਹੀਓ, ਉਹਨੂੰ ਸਫਲਤਾ ਕਾਮਯਾਬੀਆਂ ਬਖਸ਼ਿਓ ਦਾਤਾ ਜੀ। ਤੁਹਾਡਾ ਹੀ ਸਹਾਰਾ ਵਾ ਸਾਨੂੰ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਦਾਤਾ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਸਤਸੰਗ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਵਿਰਾਮ ਦੇਵਾਂਗੀ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ, ਤੇਰੇ ਬਾਣੀ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय जय गुरु जी, धन धन गुरु जी, वाह वाह गुरु जी, जय सुमन आंटी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी ने मेरे को बहुत पकड़ा हुआ है। गुरु जी ने तो मेरी ज़िंदगी संवार दी है। मेरी ज़िंदगी में इतनी उथल पुथल थी, इतनी नेगेटिव थी कि गुरु जी ने मुझे पॉजिटिव बना दिया। गुरु जी ने तो मेरे कपड़े लत्ते सब कुछ निकलवा दिए मेरी अलमारी में से। कुड़िए कपड़े काट दे, कुड़िए ये कपड़े पाया कर, कुड़िए इस तरह रहा कर, कुड़िए सारे समझा के गुरु जी ने। मैं तो अपनी ज़िंदगी से इतनी दुखी थी कि बार तो मैंने 3-4 बार आत्महत्या करने की कोशिश की, लेकिन बच जाती हूँ। करी भी है लेकिन बच जाती हूँ। 3-3 4-4 दिन हॉस्पिटल रह के आई हूँ, लेकिन बच जाती हूँ। गुरु जी ने जब से हाथ पकड़ा है तो ज़िंदगी जीने का दिल करता है। चलो भाई, गुरु जी ने हाथ पकड़ा है तो जीवन में खुशी आ गई है। मेरे सारे कष्ट गुरु जी ने काट दिए। गुरु जी ने स्टार्टिंग में मेरे साथ मिले थे गुरु जी, मैं गुरु जी के गले लग के इतना रोई थी, इतना रोई थी। मेरे सपने में आए थे गुरु जी, मैं बहुत रोई थी। फिर उसके बाद गुरु जी 4-5 बार मेरे सपने में आए हैं। मेरे साथ गुरु जी ने खाना भी खाया है, सपने में ही खाना खाया गुरु जी ने मेरे साथ। और बिल्ली रूप में, एक बार बिल्ली रूप में आए थे। ऊपर का शरीर गुरु जी का था, नीचे बिल्ली का था। और मैं इतनी रोई थी देख के, मैं भागी। मैंने कहा ये बिल्ली हमारे घर में घुस गई। जब मैं अंदर गई तो गुरु जी बैठे हुए वाइट चोले में, ऊपर गुरु जी थे और हाथ जोड़ के और मेरे को आशीर्वाद दे रहे। मैं इतनी रोई, आगे बैठ के इतनी रोई। मैंने आंखें बंद करके रोती रही। देखकर आंखें खोली तो गुरु जी चले गए थे। मेरे को गुरु जी ने बहुत दर्शन दिए हैं। हमारे घर तो अमृत वर्षा में भी दर्शन दिए हैं गुरु जी ने। मेरी रसोई में इतनी अमृत वर्षा हो रही थी, मेरे ऊपर भी बूंदें गिर रही थी। और फ्लावर, अमृत वर्षा में फ्लावर खिले हुए थे और बल्ब जल रहे थे। मुझे इतना अच्छा लगा। मैं सपने में ही बहुत गुरु जी ने मेरे इतने कष्ट काटे, बहुत कष्ट काटे। एक तो कष्ट और रह गए हैं, वो भी गुरु जी बार बार मैसेज देते हैं कि कुड़िए तो डॉक्टर को जाने की जरूरत नहीं है, मैं कर दूंगा, मैं सब ठीक कर दूंगा। मैं तो गुरु जी के सहारे ही रह रही हूँ। गुरु जी ने मेरे बहुत कष्ट काटे हैं, बहुत कष्ट, और अब काट रहे हैं। 20-20 साल पुराने कष्ट काटे हैं गुरु जी ने मेरे।
एक कान मेरा 20 साल पुराना बंद था, सुनाई नहीं दे रहा था। डॉक्टर कहते हैं ऑपरेशन होगा, लेकिन मेरे पास पैसे नहीं थे तो मैंने छोड़ दिया। मैंने कहा जाने दो, क्या करना है ऑपरेशन करवा के। तो जैसे का 20 साल पुराना मेरा कान कान जो है सुनाई देने लग गया। गुरुजी का मैसेज आया, पुत्र मैं तेरा 20 साल पुराना कष्ट काट दिता। मेरे को मैं तो बड़ी खुशी हुई मेरे को सुन के। गुरुजी ने मेरा घुटना इतना था, मैंने हर जगह दिखा लिया, ठीक नहीं हो रहा था। मेरे हड्डी बड़ी हुई थी और वो भी गुरुजी ने मेरे ठीक कर दी। जय गुरुजी, शुक्राना। और मेरे शरीर में इतने खड्डे फोड़े निकलते थे, खड्डे खड्डे हो जाते थे। हार्ट सर्जरी के कारण ना पता नहीं गंदा खून चढ़ गया, क्या चढ़ गया, तो वो भी गुरुजी ने ठीक कर दिए। मैं इतनी परेशान होती थी, इतना इतना रोती थी। गुरुजी की महिमा तो इतनी प्यारी है। गुरुजी ने मुझे धीरे धीरे मेरी ज़िंदगी में कहता, कुड़िए मैं तेन बिल्कुल ठीक कर दूंगा, तू बिल्कुल चिंता ना कीती कर। तेन कोई कुछ भी कहता है, कोई भी कुछ कहता है, तेरे नाल कोई कुछ भी बोलता है, कोई भी कुछ कहता है, तू जवाब ना दिता कर, मेरे स्वरूप के आगे आके बैठ जाया कर। मैं ऐसे ही करती हूँ। यदि गुरुजी का कोई मुझे कुछ कहता है, मैं गुरुजी के स्वरूप के आगे आके बैठ जाती हूँ, किसी को जवाब नहीं देती। जय गुरुजी। ऐसा सारा घर का काम करती हूँ, सारा दिन लगी रहती हूँ। बहू ऑफिस जाती है, पहले काम वालियाँ रखवाई हुई थी, हटा दी, अब मैं खुद ही करती हूँ। जय गुरुजी, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अपनी ज़िंदगी का सच्चाई किसी को क्या कहनी है, बस जो बहुत गुजर गई, थोड़ी रह गई, वो भी गुजर जाएगी। जय गुरुजी, जय गुरुजी, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी मेरे तितली रूप में बहुत दर्शन दे रहे हैं। कल परसों में गैलरी में खड़ी थी, पीले रंग की तितली, काले और पीले रंग की तितली ऐसे गेट के ऊपर से चक्कर काट रही थी, काट रही थी, काट रही थी, काट रही थी। फिर मैंने कहा गुरुजी मैं गैलरी में खड़ी थी, गुरुजी तुसी हो, मेरे कोल भी आओ। फिर मेरे ऊपर से होके चली गई। एक पर्पल कलर की थी, वो भी सामने, एक वाइट कलर की थी, वो सामने घूम रही थी। और 7 का तो बहुत ब्लेसिंग मिलती है, बहुत ही। 7 की ब्लेसिंग तो गुरुजी भी बहुत देते हैं, 7 की ब्लेसिंग। जय गुरुजी, धन धन गुरुजी, वाह वाह गुरुजी। मेरे को ऐसे कुछ पड़े पड़े ना, जैसे उस कमरे में गुरु का स्वरूप है, उसी कमरे में मैं सोती हूँ। कभी कड़ा प्रसाद की खुशबू आती है, कभी मेहंदी की आती है, कभी चाय की आती है, कभी चमेलियों के फूल की आती है, कभी गुलाब के फूलों की खुशबू आती है। ऐसे गुरुजी मेरे को ब्लेस करते रहते हैं, बताते रहते हैं कि देख पुत्र मैं तेरे नाल ही यहाँ। और जोत में तो इतने दर्शन होते हैं गुरुजी के, कभी कुछ बनता है, कभी कुछ बनता है, कभी कुछ बनता है। और गुरुजी के माथे के ऊपर स्वरूप में, माथे के ऊपर भी गुरुजी बहुत दर्शन देते हैं। गुरुजी के चरण स्वरूप है, उनमें भी दर्शन देते हैं। जय गुरुजी, जय गुरुजी, जय गुरुजी, जय गुरुजी। गुरुजी सारी संगत को खुश रखना, किसी को तकलीफ मत देना, सबकी माएँ खुश रहे, सबके बच्चे खुश रहें। सब संगतों से, देश विदेश की संगतों से, सबके ऊपर मेर भरा हाथ रखो गुरुजी। सबको ब्लेस करो, सबको सुख शांति दो, सबकी बेटियां सुखी रहें गुरुजी, सबकी बेटियों को खुश रखो, सबकी बेटियां खुश रहें। जय गुरुजी, जय गुरुजी। सुमन आंटी को भी खुश रखो, सब उसको भी खूब ब्लेस करो गुरुजी, बस खुश रहती है। सुमन आंटी मैं जो कुछ भी अगर सत्संग करती हूँ ना, तो कुछ गलत नहीं बोलती, किसी को मैं गलत नहीं कहती, जो सच्चाई है वही बोलती हूँ। तो इसमें आपको बुरा बुरा नहीं मानना चाहिए। आप मेरा देखो, गुरुजी कहते हैं सत्संग शेयर कर, मैं करती हूँ, आप मेरा सत्संग आगे भेजो ना भेजो वो आपकी मर्जी है। मैं तो शुक्राना कर देती हूँ, मुझे तो गुरुजी बोलते हैं, गुरुजी करेंगे जो करेंगे। मैं तो किसी को कुछ नहीं कहती। और मैं आपके मैसेज पढ़ती हूँ, उसका जवाब मैं दूंगी, अभी इसमें तो नहीं दे सकती, अकेले में दूंगी। जय जय गुरुजी, जय सुमन आंटी, जय सुमन आंटी, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमो शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, शिवजी सदा सहाय। जय गुरुजी, जय गुरुजी, जय गुरुजी, जय सुमन आंटी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय मेरे गुरुपा सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय मेरे गुरुजी सदा 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 ही सहाय। संगत जी, सबसे पहले मेरे गुरुपा के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। प्यारे साथ संगत जी, आपको जय गुरु जी, और सुमन आंटी को ढेर सारा प्यार भरा जय गुरु जी। ये आज का मेरा शुक्राना सत्संग है संगत जी, पूरे परिवार की तरफ से, जिसमें कि हम बोलना चाहते हैं कि कल जो गुरुपा एक मैसेज दिए थे उसमें था
कि तू सबसे पहले गणेश जी से माफ़ी माँग अपने कर्मों की। तो गुरुपा वो वाला सत्संग तो हम सुने थे, उसमें संगत जी गणेश जी से माफ़ी माँग रही थी और बोल रही थी कि जाने-अनजाने की हमसे कोई भी गलत कर्म हुआ हो, किसी को कष्ट पहुँचाए हों, किसी के साथ बुरा किए हों हमसे या पति अंकल से या परिवार में और किसी भी सदस्य से गुरुपा अभी इस जन्म में या पिछले जन्म में, तो उन सभी पापों के लिए, उन सभी मतलब कि जो भी गलत हुआ या किसी को कष्ट पहुँचा, दुःख पहुँचा, हर्ट किए, तो उन सभी पापों के लिए गुरुपा गणेश जी से सर झुकाकर, गणेश जी के चरणों चरणों के आगे सर झुकाकर अपना कान पकड़कर सर को ज़मीन में स्पर्श करते हुए गुरुपा हम क्षमा माँगते हैं गणेश जी से। गणपति जी को तो हम भाई की तरह ही मानते हैं, गुरुपा आप तो जानते हैं। तो गणेश भैया स्वीकार करिए मेरा क्षमा। प्लीज़ गणेश भैया सॉरी, आई एम सॉरी। और क्योंकि ऐसा भी हुआ है संगत जी, ये तो संगत जी बोल रही थी सत्संग के अंदर और इसमें हम अपना भी मिक्स किए। लेकिन ऐसा भी हुआ है कि हम लोग बहुत बार गणपति जी का जो सवारी होता है मूषक, चूहा, उसको किसी कारणवश मतलब मारना पड़ा और कई बार तो ऐसा हुआ कि वो रैट गन में चिपका रहा और सुबह तक तड़पता भी रहा, ऐसा भी हुआ है हम लोग से संगत जी। तो जो भी है गणेश जी को तो सच में गुस्सा आया होगा गणेश जी, इसलिए क्षमा माँगते हैं गणेश जी और सच्चे हृदय से, सच्चे दिल से क्षमा माँगते हैं गणेश जी। और अब एक और शुकराना सत्संग है संगत जी कि कल ही एक और मैसेज भी था जिसमें कि था कि तुम्हारे परिवार को बहुत बुरे संकट से बहुत बुरे संकट से, बहुत खतरनाक संकट से मैंने बचा लिया और वो बुरा समय टाल देता, इस तरह था। तो उसमें क्या था संगत जी कि कल उसी सत्संग में जी जो आपको हम बताएँ उसी में था कि उनके हस्बैंड को संगत जी बता रही थी कि उनके हस्बैंड को तीसरी बार हार्ट अटैक आया था और गुरुपा उनको मतलब कि सपने में दर्शन दिए, वो खा-पी भी नहीं पा रहे थे, हॉस्पिटल में भर्ती थे कि इसके मुँह में चम्मच लगा। तो इस तरह से करके चम्मच लगाई वो और फिर मतलब कि जो खा-पी भी नहीं पा रहे थे, उसके बाद वो धीरे-धीरे लिक्विड पीना शुरू किए और उसके बाद सपने में आने के बाद जब ये देख लीं और चम्मच लगाई, उसके बाद वो जब लिक्विड पीने लगे, उसके बाद वो ठीक होने लगे संगत जी। गुरुपा ने उनको ब्लेस किया। तो संगत जी कल ही के दिन पति अंकल को मतलब गुरुपा के दामाद को मतलब इनको दर्द हो रहा था सीने में और वो दर्द वो बोले कि 10 मिनट ही रहा संगत जी और उनको 10 मिनट ही वो दर्द सिर्फ सताया और उसके बाद ठीक हो गए संगत जी। तो हो सकता है कुछ भी हो सकता था संगत जी। कोई कोई नहीं जानता है गुरुपा के सिवा, भगवान के सिवा। तो गुरुपा सत्संग जो सुनवाते हैं संगत जी उससे वो कितना बड़ा कष्ट काटते हैं, इसके लिए क्या बोले गुरुपा। बहुत-बहुत थैंक यू गुरुपा अनंतम, अनंतम शुक्राना गुरुपा, लव यू सो मच गुरुपा, थैंक यू सो मच गुरुपा, थैंक यू सो मच गुरुपा, लव यू सो मच गुरुपा। और जो भी बहुत बड़ा कष्ट था परिवार में किसी भी सदस्य के ऊपर वो गुरुपा सत्संग सुनवा कर कटवा दिए संगत जी। इसलिए सत्संग सुनना बहुत ज़रूरी है, बहुत ही ज़रूरी है और सत्संग सुनने के बाद गुरुपा सच में ईज़िली वो कष्ट बहुत छोटे में कटवा देते हैं। इसके हम खुद साक्षी हैं संगत जी। तो और क्या बोले संगत जी गुरुपा अ, अब अगले शुक्राने सत्संग की ओर बढ़ते हैं संगत जी और गुरुपा का दिव्य महामंत्र फिर से बोलते हैं। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। और इस प्यारी साथ संगत जी को और उनकी पूरी फैमिली को बहुत ब्लेस करिएगा गुरुपा और सुमन आंटी को और सुमन आंटी की पूरी फैमिली को बहुत ब्लेसिंग्स दीजिएगा गुरुपा और आपके चरणों के आगे अपने सर को झुकाकर पृथ्वी में जितने भी लोग हैं उन सबका भला मांगू, सब पर कृपा करिएगा भगवान यही मांगू और अपना भी सेहत का बहुत बहुत ख्याल रखिएगा गुरुपा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। जय गुरु जी शंकर जी, जय गुरु शंकर जी। आज मैं शुक्राना सत्संग सुना रही हूँ, 9:10 होने जा रहा और आज फ्राइडे है और मैं आज शुक्राना सत्संग सुना रही हूँ। गुरु जी बोलते हैं रोज़ शुक्राना सत्संग सुना। रोज़ तो मैं आज शुक्राना सत्संग सुनाने से पहले गुरु जी का मंत्र जाप कर रही हूँ। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी अनंत अनंत शुक्राना गुरु जी। संगत जी यदि शुक्राना सत्संग तक बोलने में कुछ गलती हो जाए तो क्षमा कीजिएगा संगत जी। संगत जी मैं शुक्र मुझे गुरुपा ने ब्लेसिंग किया है और मेरे अरदास भी पूरे किए हैं। सबसे पहले गुरुपा से मैं 2025 में जुड़ी हूँ और अभी आज अभी नवंबर के महीना चल रहा है, जनवरी आएगा तो 1 साल हो जाएगा मेरे गुरुपा से मिला हुआ। और गुरुपा ने मुझे हमेशा हर तरफ से ब्लेसिंग की है, हर चीज़ से ब्लेसिंग की है मुझे उन्होंने। धन्यवाद शुक्राना गुरुपा। मालूम है शंकर जी मैंने मेरे हस्बैंड का इतना चेकअप वुकअप हुआ, इतना डॉक्टर के पास गया था उनको
मतलब 2-3 महीने पहले उनको सब रिपोर्ट मतलब सावन के पहले से उनका बॉडी में के अल्कोहल की मात्रा बढ़ गया था, शुगर, कोलेस्ट्रॉल सब चीज़ बढ़ा हुआ था। फिर उसके बाद फिर मैंने अरदास किया था गुरु पापा को, तो फिर 1 महीने के बाद 15-20 दिन के बाद गया था, फिर सब कंट्रोल थोड़ा हो गया था। फिर उसके बाद गए चेकअप करने, फिर उसके बाद और भी कंट्रोल। फिर कल गए थे संगत जी, तो उनका रिपोर्ट सब आज कल कलकत्ता गए चेकअप कराने, तो मैंने आज पूछा क्या डॉक्टर जवाब दिया, तो बोले कि सब चीज़ नॉर्मल है, सब अच्छा है, बस शुगर का 1 ठो टैबलेट खाना है और सब ठीक है, सब चीज़ फर्स्ट क्लास है, सब नॉन-वेज में सब बोला डॉक्टर कि थोड़ा-थोड़ा खाया कीजिए। तो मैंने तो उनको कुछ नहीं बोला कि डॉक्टर का तो काम है नॉन-वेज खाना बोलना है, पर वो खा रहे हैं तो कोई बात नहीं, बोला है डॉक्टर तो अपना खाए, मैं उनके लिए रोक-टोक नहीं करूँगी संगत जी। और उनका सब चीज़ रिपोर्ट गुरुपा की कृपा से सब कुछ अच्छा हुआ, क्योंकि मैंने गुरुपा को अरदास किया था गुरुपा सब रिपोर्ट नॉर्मल आए और सब अच्छा रहे गुरुपा। जबकि मुझे वो लगता था कि वो सो के उठते हैं 9 बजे 10 बजे, खाना-पीना लेट से खाते, रात में खाते, सोते हैं, पर इस सब मतलब उनका जो रूटीन चेक है उस हिसाब से कुछ भी निकल सकता था, पर गुरुपा की कृपा से सब चीज़ नॉर्मल आया। जबकि वो टाइमिंग खाना-वाना नहीं करते, लेट उठना, वर्कआउट भी नहीं करते, फिर भी सब रिपोर्ट गुरुपा की कृपा से संगत जी बहुत-बहुत अच्छा आया। थैंक यू, शुक्राना ये अरदास पूरा किए। अब मालूम है संगत जी गुरुपा ने सब चीज़ ब्लेसिंग मतलब कष्ट अपने ऊपर ले लिए थे। कष्ट तो था, सब ब्लेसिंग मुझे दे दी और कष्ट अपने ऊपर ले लिया। मालूम है संगत जी, जब 2 बटरफ्लाई जब हमारे घर में बहुत उड़ रहे थे, मेरे को सुबह-सुबह ब्लेसिंग दर्शन देते थे अमृत वेला में, बटरफ्लाई खिड़की खोले तो बटरफ्लाई समझो गुरुजी सुबह-सुबह आके मुझे दर्शन देते थे गुरुपा, वो भी मेन गेट का तरफ जहाँ सूरज उगते हैं संगत जी, और उड़ के ब्लेसिंग दे के चले जाते थे। और फिर 2 बटरफ्लाई जो बोले ना कल का मैंने बताया था सुखनाथ सत्संग में कि दोनों बटरफ्लाई मेरे घर में रही, बहुत घूमी-फिरी, फिर अपना शरीर को त्याग दी। तो उसको फिर जान दे संगत जी एक मोटी सी छिपकली व्हाइट रंग का बहुत दिन तक मेरे हॉल रूम में, एक दूसरे हॉल रूम में, पुराने वाले हॉल रूम में पर्दा में बहुत दिन तक थी। मैंने बहुत कुछ दिन से मैं सफाई कर रही थी तो हमेशा वहीं पर रहती थी। मैं कुछ नहीं बोली, हमेशा वहीं रहती थी, पर आज मैंने देखा कि वो छिपकली अपना शरीर को त्याग दी। मतलब गुरुपा ने मेरे पति का जो कष्ट-उष्ट था ना, वो छिपकली के रूप में मतलब मुझे लगता है गुरुपा ने वो कष्ट हर लिए अपने ऊपर, हर घर का, मेरे घर का हर बीमारी रोग अपने ऊपर ले लिए हैं। शुक्राना गुरुपा आपने में हमारे घर के कष्ट बीमारी अपने ऊपर लेके हर लेते हैं। शुक्राना गुरुपा आप कितने कष्ट हरते हैं हम लोगों का। मालूम है संगत जी मेरे गुरुपा इतने मुझे ब्लेसिंग करते हैं, हर पल, हर संग रहते हैं और उनकी कृपा से मालूम गुरुपा आज मेरे कल हस्बैंड जब जा रहे थे, बात नहीं कर रहे थे दिवाली से, हम लोग का बात बंद था 15 दिन से, पर वो जाते समय हमसे मिल के गए, बोले कि हम आ रहे हैं कलकत्ता, जा रहे चेक डॉक्टर को चेकअप कराने। तो फिर मैं भी सोची आज मैं भी उन्हें फ़ोन करके 2 बजे, ढाई बजे, 3 बजे के बीच में मैंने भी कॉल करके पूछा कि कैसा अभी तबीयत है? तो बोलता है डॉक्टर क्या बोला? तो बोला अभी हम हॉस्पिटल में हैं, तो ग्रुप मतलब हम लोगों की बात हुई। थैंक यू गुरुप्पा, हम लोगों को बात कराने का थैंक यू गुरुप्पा, और अच्छे से बात किया। बस गुरुप्पा मैं यही चाहती हूँ कि अब हम लोग का लड़ाई ना हो और मैं उनको पुरानी बात लेके मैं उनको टॉर्चर ना करूँ और उनको मैं ना तंग करूँ, क्योंकि हमारे बुरे कर्मों का कर्मा था। बस शुक्राना गुरुप्पा, वो अपना खुश रहे गुरुप्पा, उनको सेहत ब्लेसिंग करना, अपने परिवार में सेहत ब्लेसिंग करना बस गुरुप्पा। पर एक ही और अरदास है कि वो नॉनवेज खाना छोड़ दे गुरुप्पा, बस मेरी यही विनती है। रात-रात का जो पार्टी-उर्टी इतना रात-रात में जाते हैं पार्टी-उर्टी, वो सब भी छोड़ दे बस। ऐसे बुरे नहीं है, पर बुरा उनको संगत ने किया। सही बिजनेस का लाइन तो ऐसा है ना गुरुप्पा, बैठना उठना, पुलिस दरोगा लोग के साथ बैठना, नेतागिरी लोग के साथ बैठना, तो उसमें थोड़ा बुरे बन जाते हैं, दारू वारू पीना पड़ता है। ये सब आप ही छुड़ा सकते हैं गुरुप्पा, अब उनका एज हो रहा है 45 साल हो गया गुरुप्पा। संगत जी इनकी गुरुप्पा ने हर पल मुझे ब्लेसिंग किया, गुरुप्पा की कृपा से ही मैं सुबह उठती हूँ, अमृत वेला संभालती हूँ और उनसे बातें करती हूँ और उनका नाम सिमरन करती हूँ, उन्हीं की कृपा से सब कुछ अच्छा हो रहा है। संगत जी बस में यही मेरे ब्लेसिंग था मेरे गुरुपा का, और मेरा उन्होंने मुझ पर शुक्र उनका ब्लेसिंग हम पर था, और हमेशा गुरुजी ने हम पर हमेशा कृपा बनाई। गुरुजी हमेशा बोलते हैं मैं तेरे संग हूँ, तेरे मैं हमेशा टीवी ऑन कर देती हूँ, उनका शुक्राना सत्संग सुनते रहती हूँ, काम भी करते रहती हूँ। ये 2-2 3-3 घंटा, 4-4 घंटा जो सुबह से मेरा टीवी ऑन रहता है संगत जी, 4 बजे से वो मेरा ख़त्म होता है, 12-1 बजे टीवी ऑफ होता है। फिर उसके बाद संध्या वेला में मैं ऑन कर देती हूँ, 4:30 बजे से पौने 5 से बजता है और 10 बजे के बाद बंद करती हूँ। सब गुरुजी की कृपा से हो रहा है। मैं सुनती तो मुझे अच्छा लगता है कि कोई है। बस शुक्राना सत्संग तो यही था मेरा गुरुजी का ब्लेसिंग, और मैं अगले नेक्स्ट शुक्राना सत्संग में सुनाऊँगी। आज का शुक्राना मेरे गुरुजी ने मुझे ब्लेसिंग दिया, सब कुछ अच्छा आज मेरे साथ सब कुछ अच्छा फ़ील हो रहा है संगत जी।
शुक्राना गुरुपा। संगत जी, अब मैं शुक्राना सत्संग में यहीं विराम ले रही हूँ। उससे पहले मैं गुरुजी का मंत्र जाप कर रही हूँ। गुरुपा जो भी इस शुक्राना सत्संग मेरे से कि उनका भी भला करना, उनको ब्लेसिंग करना, उनको हर तरह से तरक्की ही करना गुरुपा। और जो मेरे शुक्राना सत्संग सुनेंगे गुरुपा, उनका भी भला करना, उनको भी ब्लेसिंग करना गुरुपा, उनका भी हर विश पूरा करना गुरुपा। जय गुरु जी। पूरे परिवार की तरफ से शुक्राना गुरुपा, मेरे मायके की तरफ से शुक्राना गुरुपा, हस्बैंड की तरफ से, बेटे अंकल की तरफ से शुक्राना गुरुपा, शुक्राना अंता शुक्राना गुरुपा। आप ही मेरा बगला मुखी, आप ही मेरे गोविंद गोप, आप ही मेरे राधे कृष्ण हो, आप ही मेरे महादेव हो, सब कुछ आप है गुरुपा। बस आप मुझे सही रास्ता दिखाते रहना ही हूँ गुरुपा, मुझे हाथ थामे रहना गुरुपा। जय गुरु जी। अनंत अनंत। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा, ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा, ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा, ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा। जय गुरु जी। संगत जी, मैं इंद्रापुरम से गुरु जी की बेटी बोल रही हूँ। आज 5:43 पे मैं शुक्राना सत्संग अपने गुरुपा के चरणों में हाजिर कर रही हूँ। गुरुपा की आज्ञा होगी तो ये शुक्राना सत्संग आप तक ज़रूर पहुँचेगा। गुरुपा के चरणों में ये शुक्राना सत्संग उनके महामंत्र से मैं ये शुरू कर रही हूँ। संगत जी, ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मैं आज गुरुपा के शुक्रवार के दिन 7 तारीख के दिन मुझे एक बहुत बड़ा इंटरव्यू कॉल के लिए बुलाया गया था और मैं ये इंटरव्यू के लिए गई थी। बट मेरा इंटरव्यू मुझे ऐसा लग रहा है अच्छा नहीं गया संगत जी। तो मैंने ये प्रेजेंटेशन तैयार करने हमें बोला गया था, तो प्रेजेंटेशन हमने तैयार किया था, बट वो AI चैट GPT से भी रेफरेंस लेकर मैंने वो कॉपी करके किया था। तो कुछ पॉइंट्स मेरे बहुत वैलिड थे, कुछ पॉइंट्स नहीं थे। बट मुझे जब मैंने प्रेजेंटेशन दिया तो बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स हैं जो मैं बोल सकती थी, लेकिन वो नहीं बोल पाई ऑन द स्पॉट, या ठीक से उनके बातों का जवाब नहीं दे पाई। तो मुझे ऐसा नहीं लग रहा है कि पता नहीं क्या होगा। तो गुरुपा की आज्ञा होगी, जो भी होगा अच्छा ही होगा, उनकी आज्ञा है। और 7 तारीख का दिन है तो उनकी ब्लेसिंग थी, तभी मैं वहाँ पे इंटरव्यू देने के लिए पहुँची हूँ। तो इसके लिए अनंतम 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 शुक्राना गुरुजी महाराज। गुरुजी महाराज का एक और शुक्राना है संगत जी, जो उन्होंने मेरे बच्चों के ऊपर अपनी रहम के हाथ रखी है और हर समय मेरे बच्चे और मेरे पति अंकल के अंग संग रहते हैं। तो मेरे पति अंकल, बच्चे, मम्मी, आंटी, सबके तरफ से शुक्राना 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 अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। गुरुजी, मेरा एक और शुक्राना सत्संग है संगत जी। आजकल के बच्चे को बिल्कुल तमीज़ नहीं है बात करने का गुरुजी। मेरे बच्चे भी वैसे ही हैं आज के ट्रेंड में। कभी तो बहुत अच्छे लगते हैं बट कभी बहुत बदतमीज़ी से बात करते हैं। तो बच्चों को थोड़ी राह दिखाइए गुरुजी, अपने माता पिता का सम्मान करना सिखाइए। और हमसे भी कोई गलती हो तो उनके सामने ना करें और अपने मर्यादा का और कंट्रोल में रहें, ताकि हमारे बच्चे हमसे सब कुछ अच्छा सीखें। तो क्रोध पे नियंत्रण रखना संगत जी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो डिसीजन है जो क्रोध में लेते हैं और उसका फल सही नहीं होता है। तो ये छोटा सा ही मेरा शुक्राना सत्संग था। तो कि मेरा इंटरव्यू मेरे हिसाब से अच्छा नहीं गया, बट गुरुपा की आज्ञा होगी जो वही करेंगे। और देखते संगत जी, अगर आगे कुछ भी होगा और सत्संग में नहीं तो मैं अपने गुरुपा के चरणों में वो शुक्राना सत्संग अर्पित करूँगी। मेरी मम्मी आंटी भी एक बहुत बड़े काम के लिए गई हुई है गुरुजी की आज्ञा से। तो हम वो बड़े शुक्राना सत्संग के अरदास के लिए बैठे रहेंगे। अरदास है मेरी गुरुपा से कि हमें जल्द से जल्द शुक्राना सत्संग शेयर करने का मौका दें और हम उनकी बेटी उनके प्रचार प्रसार में हमेशा तत्पर रहें। मुझे हमेशा सेवादार की जमातों में रहिए गुरुपा, और मैं कभी घमंड नहीं करूँ, कभी दुख तकलीफ आए तो आपसे सब बोल लूँ, आपसे बात कर लूँ। तो इसी नोट के साथ संगत जी मैं शुक्राना सत्संग का विराम देती हूँ। मेरे शुक्राना से किसी की भी आहत हो तो उसके लिए मुझे माफ़ कीजिएगा गुरुपा। मैं हूँ पीका संगत जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा, ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा। मैं अपने शुक्राना सत्संग को यहीं पे विराम करती हूँ संगत जी, और अपने गुरु जी के महामंत्र से ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी। मैं रूपाली गुरुपा की बेटी आज संध्या वेला का शुक्राना कर रही हूँ। शुरू करने से पहले मंत्र जाप से करती हूँ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। शुक्राना मेरे प्यारे पापा। लख लख बार शुक्राना, कोटि कोटि बार शुक्राना। जो दिया है उसके लिए भी शुक्राना, जो ना दिया है उसके लिए भी शुक्राना, और जो दे के ले लिया उसके लिए भी शुक्राना। पापा, आज 7 तारीख है, आज गुरुवार है, आज आपका दिन है और आज 7 तारीख भी है। तो आज का दिन तो शुक्राना करना बनता है आपको। शुरू करने से पहले मैं सबको ये बोलना चाहूँगी, सबके घर में बहुत-बहुत खुशियाँ आएँ, सबके घर में बरकत आए, सबके
बड़े-बूढ़े, बच्चे सब बहुत अच्छे रहे, सबके जो काम करते हैं, नौकरी-पेशा, जो बिज़नेस करते हैं, जो बच्चे पढ़ाई करते हैं, सबको बहुत-बहुत तरक्की मिले, बरकत मिले, बहुत आगे जाएँ। और सबसे पहले सबसे बड़ी और एक बात है कि बहुत स्वस्थ रहें और अच्छे रहें, क्योंकि स्वस्थ अच्छा होना चाहिए, तभी जाके सब कुछ अच्छा होगा। और मेरे प्यारे पापा, आपने मुझे अपनी बेटी बनाया, उसके लिए आपको बहुत-बहुत शुक्राना, बहुत-बहुत क्या बोलूँ, थैंक यू, ये आपकी बेटी बनी हूँ। हाँ, बहुत कुछ लाइफ़ चेंजेस बहुत हुए हैं, अभी भी हो रहे हैं, तो उसके साथ ही मैं चल रही हूँ। जो मैं रोज़ ही बोलती हूँ, गो विद द फ्लो, उसी के साथ मैं जा रही हूँ। हाँ, कभी-कभार थोड़ा मन दुखी होता है, क्या करूँ? इंसान हूँ, अगर इंसान नहीं होती शायद नहीं दुखी होती। कुछ चीज़ें याद आ जाती हैं, वो मतलब नहीं निकाल सकते ऐसा नहीं, इंसान है, आ जाता है कभी-कभी। तो वो सब चीज़ें थोड़ा मन को दुखी करता है, फिर खुद को सँभाल लेती हूँ, फिर आगे बढ़ती हूँ। तो यही है नियम ज़िंदगी का, बाकी सब आपके ऊपर है, आगे जो होगा, जो भी मेरे जीवन में लिखा हुआ है, वो आप ही जानते हो। जो भी होना होगा, जो होगा, वो सब आप ही के बदौलत होगा। मैं तो कुछ नहीं कर सकती इसमें। मैं तो बस आपके आदेश के अनुसार चल रही हूँ और आगे भी चलूँगी। अगर कोई भी मेरे से भूल-चूक हुई हो, मेरे से कोई भी गलती हुई हो, पापा माफ़ कर दीजिएगा। और आपने मेरे लिए मेरे को इतना कुछ सिखाया है, उसके लिए बहुत-बहुत शुकराना, बहुत-बहुत शुकराना। कोटि-कोटि बार शुकराना, बेइंतहा शुकराना पापा। मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ। चाहे कुछ भी हो जाए, हाँ, मन में हर टाइम ये रहता है कि हाँ, पापा है। बस आप मैसेज भी देते हो कि विश्वास मत छोड़ना, कि मैं तेरे साथ हूँ हर समय। हाँ, आप मेरे साथ हो, ये मुझे पता है। क्योंकि आप नहीं साथ होते तो शायद मैं कुछ नहीं कर पाती। आपने जितना मेरे को सिखाया है, मेरे को जो सँभाला है, वो आप ही सँभाले हो। हुँ, क्योंकि आप नहीं सँभालते तो कैसे कैसे मैं कर पाती? ये जो हिम्मत आपने दी है, ये आपने दी है। और मैं मम्मी के पास आई हूँ, उसके बाद से मम्मी ने मेरे को बहुत सँभाला है। हाँ, वो भी दुखी हैं क्योंकि उनका बेटा भी ठीक नहीं है। आज पूरा 1 साल होने को जा रहा है, फ़रवरी में वो रिहैब गया था, अभी तक रिहैब में ही है। तो मम्मी दुखी हो जाती हैं, पता है मुझे उनका दुःख है। लेकिन मैं भी समझाती हूँ कि इसको ठीक होने दो, फिर वो आएगा तो उसको भी काम पे लगाएँगे, अच्छे से उसको काम सिखाएँगे, वो भी मेरे साथ करेगा। अगर काम में बिज़ी रहेगा तो उसका भी दिमाग ठीक रहेगा। तो ये है, हर घर में कुछ ना कुछ है, सबके घर में ही थोड़े कम-ज़्यादा सबके घर में परेशानी है, तो उसी के साथ हमें चलना पड़ेगा। कभी दुःख आता है, कभी सुख आता है, कभी सुख आता है तो कभी दुःख आता है, तो ऐसा ही है। तो ये सब आनी-जानी है, सब ठीक होगा, अच्छा होगा। हाँ, मुझे इतना यकीन है कि सब अच्छा होगा। बस इसी के साथ मैं चलना चाहती हूँ और मैं मतलब बोलते हैं ना, अपने मोटिवेशन के साथ चलना चाहती हूँ। मैं पीछे मुड़ के नहीं देखना चाहती। आगे जो होगा वो बस होगा, बस इतना याद है। और हमारी सुमन आंटी बहुत प्यारी हैं, बहुत अच्छी हैं। वो इतने अच्छे से सबको समझाती है, सबको एक-एक चीज़ पकड़ के समझाती है कि क्या करना है, क्या नहीं करना। बहुत-बहुत प्यारी हैं। तो सुमन आंटी को भी बहुत-बहुत प्यार दीजिएगा पापा। उनकी पूरी फैमिली को ब्लेस कीजिएगा और हमारी पूरी जो संगत परिवार है, सबको सबको ब्लेस कीजिए। सबको हेल्प ब्लेस कीजिए, सबको सब तरफ से तरक्की हो। ये आशीर्वाद दीजिए। और अभी धीरे-धीरे काम पर थोड़ा-थोड़ा करके हो रहा है, हो जाएगा, इतना मुझे पता है। अभी तो शुरुआत हुई है दिवाली के 1 दिन पहले से, तो थोड़ा टाइम लगेगा। हाँ, मैं इस काम में काफ़ी सालों से हूँ, मतलब आज 4 5-6 साल से हूँ इस लाइन में, तो मुझे पता है कि थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन हो जाएगा, इतना मुझे पता है। हाँ, बस आपके हाथ पकड़ के सब कुछ सही हो जाए पापा। और इसी के साथ मैं आज का ये शुक्राना यहीं समापन करती हूँ और जाने से पहले ये बोलूँगी, पापा आप बहुत अच्छे रहिए, अपना ख़्याल रखिए, अपने
पर ध्यान रखना पापा, आप मेरा प्रणाम लेना, माँ को भी प्रणाम देना, माँ आदि शक्ति हमारी। और बहुत-बहुत शुक्रिया पापा, इतना मुझे आप अमृत वेला भी करने के लिए बोल रहे हो, लेकिन मेरी नींद एक तो लेट हो लगती है और उठ नहीं पाती हूँ। तो मैं कोशिश करूँगी कि अमृत वेला फिर से शुरू करूँ। तो आप मुझे बुलाते भी हो 3 बजे, आप जगा देते हो मुझे, तो उसके लिए भी बहुत-बहुत शुक्राना। मैं कोशिश करूँगी अमृत वेला फिर से पकड़ने के लिए। और आप हमारे साथ रहिए, अंग संग रहिए, हमें हिम्मत दीजिए। और इसके साथ मैं मंत्र जाप से करती हूँ समापन। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा साय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा साय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा साय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा साय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा साय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु पास, शुक्राना मेरे प्यारे पापा, लख लख बार शुक्राना, कोटि कोटि बार शुक्राना, शुक्राना मेरे प्यारे पापा, शुक्राना। नानक नाम चढ़ती कला तेरे वाणी, सर्वदा भला हो पापा, सबका भला हो, सबका मंगल हो। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।